वेलकम इन्वेस्टर्स। आप सभी अपना लैपटॉप ओपन कर लो, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एंजल वन के मार्केट पेज को, वो भी स्टार्ट से लेकर बिल्कुल एंडिंग तक। इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद, इस पूरी मास्टर क्लास को देखने के बाद आप सीखने वाले हो कि कैसे आप मार्केट का ट्रेंड देख सकते हो, आज मार्केट के टॉप इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया, आज के गेनर्स कौन थे, आज के लूजर्स कौन थे, सेक्टर वाइज मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा था, मार्केट की कोई भी न्यूज है वो आपको कैसे पता चलेगी। और ये तो कुछ भी नहीं है, हम डेरिवेटिव मार्केट में ये देखने वाले हैं कि आप मार्केट का प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो, कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अगर आप एक ट्रेडर हो तो एंजल वन में ओआई एनालिसिस कैसे कर सकते हो, बड़े प्लेयर्स ने बाइंग की है, सेलिंग की है, वो आप कैसे पता कर सकते हो, इंडिया के जो बाहर के इंडेक्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट के जो टॉप सेक्टर है उनका हीट मैप क्या है, ये सब अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वेलकम बैक इन्वेस्टर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शेखावत और हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं एंजल वन के पार्ट 2 को। जिनको नहीं पता मैं उनको शॉर्ट में बता दूं कि हमने एंजल वन के वेब वर्जन को कवर करने के लिए एक पूरी मास्टर क्लास प्लान की है, जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइड है एंड ये उस मास्टर क्लास का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने होम पेज को पूरा कवर किया था एंड पार्ट 3 में, जो कि हमारा अगला पार्ट होगा, उसमें हम वॉच लिस्ट को पूरा कवर करने वाले हैं। सो अगर आप उन लोगों में से हो जो कि एंजल वन के वेब वर्जन को पूरी तरह लर्न करना चाहते हो, वो भी बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो ये पूरी मास्टर क्लास आपके लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगेन ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है जो कि 20 या 30 मिनट का हुआ, ये कंप्लीट मास्टर क्लास है, एक लेक्चर है जिसमें हम हर एक पॉइंट को डिटेल में कवर करेंगे। यानी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर भी हो, मतलब आपको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता और आपने एंजल वन का कभी नाम भी नहीं सुना है, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो, क्योंकि हम एक एक पॉइंट्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट से शुरू करते हैं। ओके इन्वेस्टर्स, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने पार्ट 1 को अभी तक लाइक नहीं किया है या फिर पूरा वॉच नहीं किया तो उसे कंप्लीट देख लें, क्योंकि आप जानते हो कि ये हमारे मास्टर क्लास का पार्ट 2 है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट भी मुझे दे। ओके, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और एंजल वन पर आ जाना है। जिन लोगों ने पार्ट 1 को पूरा देखा है, ये वाला स्टेप कवर किया है, तो उन्हें आइडिया होगा कि यहाँ पे करना क्या है। बट हो सकता है कुछ स्पेसिफिक लोग ऐसे हों जिन्हें मार्केट पेज ही सीखना हो और पहली बार इस प्लेलिस्ट में आए हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर अपने नंबर फिल करके लॉगिन हो जाना है। ओके इन्वेस्टर्स, तो मैंने लॉगिन कर लिया है और मैं आ चुका हूँ मार्केट पेज पर। आप भी अगर एंजल वन के पूरे इंटरफेस में कहीं पर भी हो, तो आपको सिंपली ऊपर जो मेन्यू दिख रहा है, मेन्यू में आप राइट साइड में चलोगे तो दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन है मार्केट, आपको सिंपली वहाँ क्लिक करना है और आ जाना है मार्केट पेज पर। सो मुझे उम्मीद है अभी तक आप सभी मार्केट पेज पर आ चुके होंगे। तो वेलकम इन्वेस्टर्स, ये हमारा पार्ट 2 और इसमें अपन कवर करने वाले हैं पूरे मार्केट पेज को। बेसिकली मार्केट पेज आपके लिए एक विंडो है। विंडो किस चीज़ की? विंडो स्टॉक मार्केट में घुसने की। यानी यहाँ से आप ना मार्केट की एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हो, कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है, कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा एक्टिव है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखने वाला है। ओके, जैसे ही आप इस विंडो के अंदर जाते हो, आपको पता चलता है कि मार्केट पेज ना 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है इक्विटी मार्केट, दूसरा डेरिवेटिव मार्केट एंड थर्ड है न्यूज। तीनों पार्ट्स हमारे लिए बराबर के इंपॉर्टेंट है, बट सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इक्विटी मार्केट्स को, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो या फिर आप एक इन्वेस्टर हो, तो जो पार्ट आपको सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है वो यही है। बट मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी कहा था कि यह मास्टर क्लास उन लोगों के लिए है स्पेशली जिनको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता और वो फिर भी एंजल वन का वेब वर्जन पूरी तरह लर्न करना चाहते हैं। तो इसलिए अपन एक एक टर्म को समझते हुए चलने वाले हैं कि आखिर ये टर्म होती क्या है। तो यहाँ पर 2 टर्म है, एक है इक्विटी और दूसरा इक्विटी मार्केट। पहले समझते हैं इक्विटी क्या होती है। तो देखो, इक्विटी का हिंदी में आसान मतलब होता है हिस्सा। यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी में शेयर बाय करते हो तो आप उसके हिस्सेदार बन जाते हो। इट मीन्स आपको शॉर्ट में कहूँ तो किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी लेना, ये होता है इक्विटी। हिस्सेदारी लेने के बाद आप शेयर को खरीदते हो, प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात, आपको फायदा मिलेगा, लॉस होगा तो आपको नुकसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप हिस्सेदार हो। तो ये तो होता है इक्विटी। अब अगर आपको किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी चाहिए, आप उसका पार्ट बनना चाहते हो, तो कोई जगह तो होगी ना जहाँ पर जाकर आप उस कंपनी को खरीद सकते हो, तो वही जगह होती है इक्विटी मार्केट। सिंपल, यानी कि वो जगह है जहाँ कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, उसे अपन कहते हैं इक्विटी मार्केट। आई होप कि इक्विटी क्या होती है, इक्विटी मार्केट क्या होता है, दोनों टर्म आपको समझ में आ चुकी होगी। अब अपन आगे चलते हैं और अपने को पता चलता है कि इक्विटी मार्केट भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक ओवरव्यू, दूसरा मार्केट मूवर्स एंड तीसरा है सेक्टोरल मूवमेंट। अपन 1 बाय 1 सबको कवर करने वाले हैं, बट सबसे पहले अपन चलते हैं ओवरव्यू पर। ओके, तो अभी तक हमने क्या सीखा है? कुछ भी नहीं सीखा। हमने सिर्फ इतना सीखा है कि मार्केट पेज होता है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट्स एंड न्यूज़। हमने सीखा कि इक्विटी क्या होती है, इक्विटी मार्केट क्या होता है। देन हमने देखा कि इक्विटी मार्केट 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, और हम अभी पहले पार्ट्स यानी कि ओवरव्यू को अपन डिटेल में कवर करने वाले हैं। यहाँ तक हमने सीखा है। ओके, अब आप सबको पता है कि ओवरव्यू क्या होता है। बेसिकली ओवरव्यू यानी कि इक्विटी मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शॉर्ट में मिल जाएगी। ओवरव्यू के अंदर आने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अलग अलग सेक्शन है, हम सबको सिंप्लीफाई करने वाले हैं।
पहला है इक्विटी ट्रेंड वाला सेक्शन। देखो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये सिंपली बता रहा है कि आज मार्केट का मूड कैसा है, यानी कि मार्केट ऊपर गया है या फिर नीचे आया है, फिर मार्केट नेचुरल बना रहा है, कैसा मार्केट का मूड है यहाँ पर आपको शो होता है। यहाँ लिखा रहा है नेचुरल, यानी कि आज के दिन मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। ओके, तो ये था छोटा सा सेक्शन। अब लोगों को लगता है कि भाई ये हमारे क्या काम आएगा, तो डोंट वरी, ऐसा नहीं है, आपके काम आने वाला है। सो हमने इस वाले सेक्शन को कवर कर लिया। ओके, बट क्या आपको पता है कि मार्केट का मूड डिसाइड कैसे होता है? आई नो नहीं पता होगा ना, डोंट वरी, रुक जाओ, क्योंकि इस वीडियो में हम आगे जाके ये पता करने वाले हैं कि आखिर मार्केट का मूड डिसाइड कैसे होता है। और आप अगर बिगिनर हो तो आप कैसे पता कर सकते हो कि मार्केट का मूड कैसा रह सकता है, कैसे मार्केट जाने वाला है, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। बट ये कवर करें उससे पहले जो इक्विटी सेक्शन के राइट साइड में जो सेक्शन है अपन पहले उससे कवर कर लेते हैं। अब इक्विटी ट्रेंड के बगल में ही आपको यहाँ पर एक और सेक्शन दिख रहा होगा। इसमें बेसिकली जो भी मार्केट के टॉप इंडेक्स है उन सबका ओवरव्यू हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आप सबको पता है इंडेक्स यानी कि मार्केट की हेल्थ इंडिकेटर। अगर ये ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट भी काफ़ी अच्छा जा रहा होगा, ये अगर नीचे आ रहे हैं तो चांसेस है कि मार्केट भी नीचे ही गया होगा। और अगर इनमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा तो आप समझ जाओ कि मार्केट आज नेचुरल है। ओके, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेंसेक्स का शॉर्ट ओवरव्यू शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेंसेक्स का आज का प्राइस कितना है, उसकी प्राइस में आज कितना पॉजिटिव चेंज आया है, एंड जो चेंज आया है उसका परसेंटेज कितना है। अगर ये ग्रीन से हो रहा है तो आप समझदार हो कि आज सेंसेक्स पॉजिटिव था। कितना पॉजिटिव था, ये उसका नंबर है। बट इसी के अपोजिट अगर यहाँ पर रेड कलर से हो रहा है तो हमें समझ में आता है कि सेंसेक्स आज डाउन था। अच्छा, एक और बात, आप इसे तब देख रहे हो जब मार्केट ऑन है तो आपको प्राइस में मूवमेंट्स होगी, बट क्योंकि मैं ये वीडियो ऑफ मार्केट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को प्राइस में कोई चेंजेस शो नहीं हो रहा। देन नीचे की तरफ शो होता है कि सेंसेक्स आज ओपन कितने पर हुआ था, इसका हाई कितना बना, ये लो कितना गया, एंड फाइनली जाके क्लोज कितने पर हुआ, वो सारी प्राइस यहाँ पर शो हो रही होती है। यहाँ पर एंजल वन का एक शानदार फीचर है। अब फीचर क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो समझो। ये मान लो पॉइंट है जहाँ पर आज सेंसेक्स ओपन हुआ था, ठीक है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर आज सेंसेक्स ने हाईएस्ट पॉइंट बनाया है। तो ये लाइन बता रही है कि आखिर सेंसेक्स फाइनली जाके क्लोज कहाँ पर हुआ है। ये क्लोज हुआ है यहाँ पर, ये जो बीच वाली पार्ट है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि सेंसेक्स मान लो यहाँ पर कहीं बीच में ओपन हुआ होगा, उसके बाद वो ऊपर भी गया, ठीक है, उसके बाद वो नीचे आया, देन फाइनली यहाँ जाके वो क्लोज हो गया। ये पूरा मूवमेंट बताता है कि आज सेंसेक्स ने कैसा बिहेवियर किया। बट अगर आप फिर भी डिटेल में देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में चार्ट का ओवरव्यू दिख रहा होगा कि सेंसेक्स बेसिकली आज यहाँ पर ओपन हुआ, देन ये फाइनल जाके यहाँ पर क्लोज हो गया। अब अगर यहाँ पर कोई सीरियस इन्वेस्टर है या फिर ऐसा कोई बिगिनर है जो कि स्टॉक मार्केट में पूरी तरह घुसना चाहता है, इन डेप्थ रिसर्च करना चाहता है, तो उसके मन में एक डाउट तो आया होगा कि सर आप ये कह रहे हो कि चार्ट ये बता रहा है कि आज बेसिकली सेंसेक्स ओपन कितने पर हुआ एंड फाइनली क्लोज कितने पर हुआ। बट सर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सेंसेक्स ओपन तो इस प्राइस पर हुआ है, ठीक है, इस प्राइस पर हुआ है, बट उसके नीचे जाकर क्लोज हुआ, यानी कि जो भी वैल्यू वो तो नेगेटिव में होनी चाहिए थी ना। बट आप तो बता रहे हो कि आज सेंसेक्स में पॉजिटिव चेंजेस है, ऐसा क्यों हुआ है? तो बेसिकली इन्वेस्टर्स ये वैल्यू शो करती है कि सेंसेक्स या कोई भी इंडेक्स अपने लास्ट डे के कंपेयर में जहाँ पर वो क्लोज हुआ था उसके कंपेयर में आज कितनी चेंज के साथ क्लोज हुआ है। तो आप देख सकते हो कि सेंसेक्स कल जहाँ भी क्लोज हुआ हो उससे आज 224.45 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। आई होप कि छोटा सा कन्फ्यूजन जो शायद बिगिनर्स को हो सकता है वो आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में ये छोटे छोटे कन्फ्यूजन ही हमें मार्केट से दूर भगाते हैं। अगर आपके छोटे छोटे कन्फ्यूजन स्टार्टिंग में ही दूर हो जाए तो आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी होने वाली है। राइट साइड में आप चार्ट का जो टाइम फ्रेम उसे भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं जैसे ही 5 डे पर क्लिक करूँगा उसके बाद जो भी चार्ट शो हो रहा है वो मेरा पिछले 5 दिनों का जो डाटा है वो यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मुझे 6 मंथ के डाटा का शॉर्ट ओवरव्यू देखना है तो मुझे सिंपली यहाँ पर 6 मंथ पर क्लिक करना है एंड सिंपली मुझे पता चल जाएगा कि 6 मंथ में क्या चार्ट्स रहा था, उसका क्या पैटर्न बना था, सिर्फ ओवरव्यू मुझे मिलेगा। अगर आपको किसी भी इंडेक्स को इन डेप्थ सीखना है तो आपको सिंपली व्यू ऑल इंडेक्स पर क्लिक करना है। अब आप सबको याद आ रहा होगा कि हम उस पार्ट में आ चुके हैं, उस सेक्शन में आ चुके हैं जो कि हमने पार्ट 1 में डिटेल में कवर किया है। हमने देखा था कि यहाँ पर हमें इंडियन इंडेक्स एंड ग्लोबल इंडेक्स दोनों शो होते हैं। उनके लास्ट ट्रेड प्राइस का नंबर, उसमें आज क्या चेंज आया है वो यहाँ पर शो रहा है, उनका हाई कितना था, लो कितना था, बेसिकली वो सब यहाँ पर शो होता है। इंडियन इंडेक्स के अंदर हम किसी भी इंडेक्स को यहाँ पर देख सकते हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज उसका शो होता है हमें। देन किसी भी सेक्शन को हमें इंडेक्स कवर करना है तो सिंपली हमें उस इंडेक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उस पर्टिकुलर इंडेक्स में जितने भी स्टॉक है उन सबका ओवरव्यू आपके सामने शो होता है। आप किसी भी इंडेक्स से ऊपर जा सकते हो, उसे बाय सेल कर सकते हो, बेसिकली आप सब कर सकते हो। इंडेक्स का चार्ट देखना है तो आप यहाँ से उसे देख सकते हो आसानी से। यह हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में, तो मुझे लगता है आपको आइडिया होगा ही। सो मैं दोबारा मार्केट पेज के अंदर ही आ जाता हूँ जहाँ पर हम थे। ओके, तो हम कहाँ पर थे? हम इक्विटी मार्केट के अंदर ओवरव्यू वाले पेज में थे और सेकंड वाला सेक्शन हम कवर कर रहे थे। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा था कि सेंसेक्स का जो प्राइस यहाँ पर शो हो रहा है, डे हाई लो यहाँ पर शो हो रहा है, ये उसका चार्ट है। जिस तरह हमने सेंसेक्स को देखा आप उसी तरह जो अदर इंडेक्स है उन्हें भी देख सकते हो सिंपली।
निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, आप सभी को देख सकते हो। आई होप, आई एज्यूम कि अभी तक आपको ये दोनों सेक्शन, इक्विटी ट्रेंड वाला एंड इंडेक्स के ओवरव्यू वाला सेक्शन आपको समझ में आ चुका होगा। तो हमने अभी तक क्या सीख लिया है? हमने सीखा कि मार्केट पेज 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इक्विटी मार्केट्स, डेरिवेटिव मार्केट्स एंड न्यूज़। फिर हमने देखा कि इक्विटी क्या होती है। जब हमें पता चला कि इक्विटी क्या होती है तो हमें एक चीज़ और पता चली कि जिस इक्विटी को हम बाय करते हैं उसके लिए होता है इक्विटी मार्केट। और जैसे ही हमें ये पता चला कि इक्विटी मार्केट नाम की कोई जगह होती है तो हमें एक और बात पता चली कि एंजल वन में इक्विटी मार्केट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ओवरव्यू, मार्केट मूवर्स एंड सेक्टोरल मूवमेंट। हम इन तीनों में से ओवरव्यू का भी कवर कर रहे थे और ओवरव्यू के अंदर हमने 2 सेक्शन को कवर कर लिया है। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। ओके, हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और नेक्स्ट जो सेक्शन है उस पर आ जाते हैं। अब इस सेक्शन का नाम क्या है? इस सेक्शन का नाम है मार्केट मूवर्स। अब मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोग इंटेलिजेंट है और उन्होंने इस चीज़ को पकड़ लिया हुआ कि यहाँ पर मार्केट मूवर्स है और यहाँ पर भी मार्केट मूवर्स है। बट मुझे ये भी पता है कि उन इंटेलिजेंट लोगों को ये भी पता होगा कि हम अभी है ओवरव्यू पेज पर, एंड ओवरव्यू के अंदर क्या होता है? सबकी शॉर्ट समरी। तो इसमें भी मार्केट मूवर्स की शॉर्ट समरी है, यानी कि डिटेल में हम मार्केट मूवर्स को इस वाले सेक्शन में देखेंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट में ओवरव्यू समझा रहा हूँ, सिंपल। तो समझते हैं इसके ओवरव्यू को। हम आते हैं मार्केट मूवर्स वाले सेक्शन पर। अब मार्केट मूवर्स होता क्या है बेसिकली, आपको बिल्कुल आसान वर्ड्स में बताता हूँ। ये एक सेक्शन है। कौन सा सेक्शन सर? ये एक सेक्शन है जहाँ आपको ये पता चलता है कि कौन से स्टॉक मार्केट में ज़्यादा मूव कर रहे हैं आज। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आज जो भी स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्शन में है, जो भी सबसे ज़्यादा मूव कर रहे हैं, यहाँ पर आपको शो होते हैं। यानी कि यहाँ पर बेसिकली आपको एक आइडिया मिलेगा कि ऐसे कौन से स्टॉक है जिनको आपको क्लोजली देखना है। और अगर आप बिगिनर हो तो आपको एक टिप देता हूँ मैं। कौन सी टिप? क्या मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा? बिल्कुल नहीं, मैं आपको ऐसी कोई टिप नहीं देने वाला। मैं तो सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर हो ना तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल सकता है कि मार्केट में कौन से ऐसे स्टॉक है जो पॉपुलर है, और फिर आप उन्हें ट्रैक करना शुरू कर दो, सिंपल। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मार्केट मूवर 6 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट गेनर्स, लूजर्स, 22 वीक हाई, 22 वीक लो, मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू, मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम। एंड जब हम मार्केट मूवर्स के अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि मार्केट मूवर्स और भी काफ़ी कैटेगरीज में डिवाइड है, बट ओवरव्यू के अंदर हमें सिर्फ 6 कैटेगरीज होती है। एक बार आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये होता क्या है। गेनर्स यानी कि जो स्टॉक सबसे ज़्यादा ऊपर गए हैं। लूजर्स वो स्टॉक जो डाउन है। 22 वीक हाई वो स्टॉक जो अपने 52 वीक के हाईएस्ट पॉइंट पर है। 22 वीक लो वो स्टॉक जो अपने 52 वीक के लोएस्ट पॉइंट पर है। मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू वो स्टॉक जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम वो स्टॉक जहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में बाय सेल हो रही है। आई नो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, आपको सिर्फ एक ओवरव्यू मिला है, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, हम अभी ओवरव्यू में ही तो है। जब मैं मार्केट मूवर्स के अंदर जाऊँगा तो मैं आपको डीपली सिखाने वाला हूँ कि ये होते क्या है। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि 6 कैटेगरी यहाँ पर शो हो रही है और आप ये देख सकते हो कि आज गेनर्स कौन कौन से थे। अब यहाँ पर जितने भी स्टॉक है वो आज के गेनर्स है, यानी कि इनमें आज पॉजिटिव चेंजेस आया है। जो जितना ग्रीन है वो इस बात को शो कर रहा है कि आज मेरे में सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है पॉजिटिव में। एंड इसके अपोजिट जो जितना रेड है वो इस बात को शो कर रहा है कि साहब आज मैं सबसे ज़्यादा डाउन हूँ। सेम इसी तरह आप जो बाकी कैटेगरीज है उन्हें भी देख सकते हो सिंपली। अच्छा, थोड़ी सी अटेंशन रखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाला हूँ। अब क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन सिंपल है। अगर आप बिगिनर हो या फिर आप प्रो भी हो, जो भी हो, आप हो तो इन्वेस्टर ही सिंपल, तो आप गेनर्स को देखोगे या फिर उन स्टॉक को देखोगे कि जो मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू में ट्रेड हो रहे हैं। मतलब अगर आपको कोई एक स्टॉक सेलेक्ट करना है तो आप इससे सिलेक्ट करोगे या फिर इससे सिलेक्ट करोगे? आपका जो भी आंसर हो मुझे बताओ। बाकी हम आगे देखने ही वाले हैं कि हम स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करेंगे, बट अभी आपका जो भी ओपिनियन है, जो भी आपका आंसर है, मुझे कमेंट में बताओ, मुझे जानना है। आगे चलते हैं। राइट साइड में आपको यहाँ पर फिल्टर्स हो रहे हैं। अभी फिल्टर क्या कहते हैं? अभी फिल्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब पावरफुल कैसे हैं? बेसिकली ये जानते हैं इन फिल्टर के अंदर है क्या। इंडेक्स के अंदर सिंपल है, आप किस इंडेक्स के शेयर देखना चाहते हो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। मार्केट कैप के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ पर मार्केट कैप का डिवाइड है। एंड सेक्टर वाले फिल्टर में बेसिकली आप सेक्टर के हिसाब से शेयर को सेलेक्ट कर सकते हो। बट ये काम कैसे करते हैं? अब मान लो आपको गेनर्स में से कोई एक शेयर सेलेक्ट करना है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सेलेक्ट करना है, बट आपके मन में आता है कि मुझे यार ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए जो कि सेंसेक्स के अंदर हो, ठीक है, एंड मार्केट कैप उसका लार्ज कैप हो, एंड सेक्टर की बात करें तो वो ना IT सेक्टर में होना चाहिए। देन आपको पता चलेगा कि जोमेटो एक ऐसा शेयर है जो कि सेंसेक्स 100 के अंदर भी है, जो कि लार्ज कैप कंपनी है एंड IT सॉफ्टवेयर के अंदर ही आती है। अब आप डायरेक्टली उस स्टॉक को देख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि फिल्टर वर्क कैसे करते हैं। मैं एक बार के लिए इन सबको अनटिक कर देता हूँ, ओके, ताकि जो इंटरफेस पहले वाला था वो आ जाए, जो आपके समझ में हो पूरा की पूरा, पूरा का पूरा, पूरी का पूरा, ये क्या बोल रहा हूँ, ओके, जो भी है पूरा का पूरा, राइट। तो हम कहाँ थे? हम मार्केट मोड्स वाले सेक्शन का ओवरव्यू कर रहे थे। हमने देखा कि अलग अलग कैटेगरी डिवाइड है, हम उसे देख सकते हैं, एंड हमारे सामने ये पावरफुल फिल्टर है, हम इसका यूज किस तरह कर सकते हैं।
अब जैसे ही आप व्यू मोर पर क्लिक करोगे आप आ जाओगे मार्केट मूवर्स वाले पेज पर। अब मैंने बताया इसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसका। बट उससे पहले अपन ओवरव्यू में जहाँ थे वहीं आ जाते हैं। हम यहाँ पर थे, हमने देखा कि व्यू मोर पर क्लिक करते हो तो हम यहाँ पर चल जाएंगे, जो कि हम थोड़ी देर में जाएंगे। बट उससे पहले आप मार्केट मूवर्स में किसी भी स्टॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी। अब ये विंडो क्या है? इस विंडो पर क्लिक करते ही आप स्टॉक की पूरी जर्नी दे सकते हो। यानी कि वो जगह है जहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्या आपको उस स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्या उसे सेल करना चाहिए। यानी कि उस स्टॉक के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स आपको इस जगह दिखने वाले हैं। स्टॉक का चार्ट भी आपको यहाँ पर दिखने वाला है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखेगी। तो क्या अपन इनको देखें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस वाले सेक्शन को अपने वॉच लिस्ट के अंदर पढ़ेंगे, उसी का पार्ट है। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ये पूरा इंटरफेस आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो, इसलिए मैंने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अभी के लिए हम इस विंडो को बाय बाय बोलते हैं और यहाँ पर मैं इसे कट कर देता हूँ। और अब बाय बाय बोलने का वक्त है मार्केट मूवर्स के ओवरव्यू को भी, क्योंकि हमने इसे भी समझ लिया है। तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे सेक्टोरल थीम्स में आ जाते हैं। अब सेक्टोरल थीम्स क्या है? मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग समझदार, आपने देख लिया होगा कि सेक्टोरल मूवमेंट तो यहाँ पर भी है। तो इस वाले पार्ट को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। बट बेसिकली आप शॉर्ट में यहाँ पर देख सकते हो कि आईटी सॉफ्टवेयर वाले ऐसे कौन से स्टॉक है जो आप पॉपुलर है। तो आप सिंपली जैसे आईटी सॉफ्टवेयर पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे सेक्टोरल मूवमेंट में आईटी सॉफ्टवेयर वाले पार्ट के ऊपर। हम इसे अभी डिटेल में देखने वाले हैं थोड़ी देर में, थोड़ा मुझे टाइम दो। अपन वापस आते हैं ओवरव्यू के अंदर। ओवरव्यू में हम कहाँ थे? हम थोड़ा सा डाउन करते हैं, हम सेक्टोरल थीम्स के ऊपर थे। तो यहाँ पर तो आपको आइडिया हो गया है कि आप यहाँ पर आप किसी भी सेक्टर का ओवरव्यू कर सकते हो। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पर ना फंडामेंटल लिस्ट का एक आइकन आता है। अब ये क्या है? तो यहाँ पर बेसिकली वो स्टॉक आ जाएंगे जो सबसे अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं। डिविडेंड क्या होता है थोड़ी देर में पढ़ेंगे अपन। लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इन सब को अपन पढ़ने वाले हैं मार्केट मूवर्स के अंदर। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ ट्रेड ईजी पर। अब ये ट्रेड ईजी क्या है? ये बहुत ही शानदार फीचर आपके लिए। अब ट्रेड ईजी वाला सेक्शन बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट के अंदर वो सारे स्टॉक आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं एंजल वन के अकॉर्डिंग लास्ट के 30 दिनों में। यानी कि एंजल वन प्लेटफॉर्म पर ये स्टॉक लास्ट के 30 दिनों में सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं। और दूसरा पार्ट है पॉपुलर स्टॉक, यानी कि एंजल वन के अंदर कोई नया यूजर आ रहा है, कोई बिगिनर आ रहा है, तो वो इन स्टॉक को बाय कर रहा है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट में देख सकते हो कि वो स्टॉक कौन से है। मैं एक बार मोस्ट पार्ट में आता हूँ, आपको थोड़ा सा कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। अब लोग क्या करते हैं? लोग सोच रहे हैं कि साहब इस स्टॉक को तो ना सबसे ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं, मैं भी इसे बाय कर लेता हूँ क्योंकि ये तो पॉपुलर है ना, सभी तो बाय कर रहे हैं इसे। मैं भी आइडिया में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मैं भी टाटा स्टील को बाय कर लेता हूँ, मैं भी येस बैंक का पार्ट बन जाता हूँ, मैं भी बीएससी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेता हूँ। वो क्या करते हैं? बस ये देखते हैं कि बस ये बाय हो रहा है, हम खरीद लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पहले शेयर को देखना होगा, उसके फंडामेंटल देखने होंगे, उसके टेक्निकल्स देखने होंगे, हमें पूरा उसका ओवरव्यू करना होगा, उसका चार्ट देखना होगा, कंपनी में कितना पोटेंशियल है ये सब बढ़ना होगा, पूरी अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी कंप्लीट करनी होगी। हमने किसी भी स्टॉक को चेक करने के लिए जो भी पॉइंट्स बनाए हैं उन सबको टिक करना होगा। उसके बाद जाकर हम ये फैसला लेते हैं कि हमें ये स्टॉक बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। आप देखिए वो कितनी लॉन्ग जर्नी है। बट उसके अपोजिट लोग क्या करते हैं? सिर्फ यहाँ पर देखते हैं बाय ज़्यादा हो रहे हैं, मैं कर लेता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो साहब। आपका पैसा आपने इतनी मेहनत से कमाया है और आप अपना पैसा सिर्फ इस बहाने लगा रहे हो कि जिस तरफ भीड़ जाता है मैं भी वहाँ घुस जाता हूँ। नहीं सर, भीड़ जहाँ ज़्यादा इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ आपका पैसा बनेगा। आपको उन लोगों का हिस्सा बनना है जो कि अपनी सिलेक्शन खुद करते हैं। ओके, आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपके समझ में आ चुका होगा। हम राइट साइड में एक और सेक्शन है इजी टू पॉकेट, इस पर चलते हैं। बेसिकली आप सबको पता चल चुका होगा कि अगर आप बजट फ्रेंडली स्टॉक को फाइंड करना चाहते हो तो आपको सिंपली इसमें से कोई ऑप्शन क्लिक करना है। मान लो आप चाहते हो कि 100 रुपये से कोई कम का स्टॉक है, यानी कि कोई पेनी स्टॉक है जिसमें अभी मूवमेंट ज़्यादा है, मुझे वो चाहिए। जैसे ही आप 100 रुपये वाले आइकन पर क्लिक करोगे अब आपके सामने वो सारे शेयर्स आ चुके हैं जिनकी अभी करंट प्राइस 100 रुपये से कम है, यानी कि आप मान सकते हो कि पेनी स्टॉक है। आपको क्वेश्चन करेगा कि सर मुझे इसे बाय करना चाहिए। आपका ओपिनियन है, मैंने बताया ना, बाय करने से पहले आपको सब कुछ चेक करना है। फॉर एग्जांपल आपने पीएनबी को सिलेक्ट किया तो आपको चेक करना है कि पीएनबी के फंडामेंटल कैसे हैं, टेक्निकल्स कैसे हैं, कंपनी की ग्रोथ रेट क्या कह रही है, कंपनी का पी क्या है, उसके वैल्यूएशन के रेशियोज क्या कह रहे हैं, कंपनी के ओनर्स की हिस्सेदारी कितनी है। अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं स्टॉक मार्केट का। मैं जल्दी कोर्स भी लाऊंगा, आप थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे कोर्स प्लान कर सकूँ। डिटेल में इन सब के बारे में बात करेंगे अपन, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वाला पार्ट बेसिकली आपके समझ में आ चुका होगा कि इसके अंदर आप पेनी स्टॉक से या फिर अपने जो बजट वाले स्टॉक है वो फाइंड कर सकते हो बेसिकली। ओके, हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं कॉर्पोरेट एक्शन। अब इसमें क्या है? तो कॉर्पोरेट एक्शन में बेसिकली जो भी मार्केट के अपडेट्स है वो आते हैं। तो क्या सर यहाँ पर एक न्यूज़ आती है? देखो न्यूज़ तो नहीं आती, न्यूज़ के लिए तो नीचे अलग से पूरा सेक्शन है। तो फिर यहाँ पर क्या आता है?
तो देखो यहाँ पर बेसिकली जो भी कॉर्पोरेट के मेजर एक्शन है कि जो भी बोनस कंपनी इशू कर रही है, बोर्ड की जो भी मीटिंग्स है, डिविडेंड है, राइट्स के है, वो सब आपको यहाँ पर शो होते हैं। ये होते हैं क्या है, पहले मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला है बोनस। अभी आखिर बोनस क्या होता है? मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो और उस कंपनी में उस महीने अच्छा प्रॉफिट हो गया। अब आपका जो बॉस है वो आपके पास आता है और आपको बोलता है कि यार इस महीने ना कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, मैं आप सबको इस महीने एक्स्ट्रा सैलरी दूंगा, यानी कि मैं आपको एक बोनस दूंगा। बस यही फंडा है बोनस का। शेयर मार्केट में बोनस का मतलब है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री के शेयर देती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काइटेक्स गारमेंट्स के लिमिटेड नाम की कंपनी है। मैं कल चेक कर रहा था, शायद इस कंपनी ने ना 200% का रिटर्न दिया है लास्ट के 6 मंथ्स में। तो खैर ये कंपनी है। अब इसका जो बोनस का रेशियो 2:1। अब ये रेशियो में क्या समझा रहा है? तो ये रेशियो बताता है कि अगर आपके पास इस कंपनी का 1 शेयर है ना, तो आपको ये 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। यानी कि आपके पास 100 शेयर हैं तो फिर आपको 200 शेयर और एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर एक्स डेट का मतलब क्या है? एक्स डेट वो डेट होती है कि यानी अगर आप उस दिन के बाद कंपनी के मेंबर बनते हो तो आपको फिर इस एक्स्ट्रा शेयर नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर आपने 17 जनवरी से पहले इस कंपनी के शेयर खरीद लिए तो आपको 1 शेयर खरीदने पर 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, और जो पहले से शेयर होल्डर है उनको तो 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलने ही वाले हैं। सिंपल सा था बोनस का फंडा। आई होप ये बोनस वाला फंडा आप समझ गए होंगे। अब आते हैं बोर्ड मीटिंग्स पर। ये क्या है? आप सबको पता है कि कोई भी कंपनी मीटिंग कर रही होती है तो यहाँ पर शो होती है। बेसिकली जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट कब आएगा, नए प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, फंड कहाँ से आएगा। ये सब बातें आपको सब पब्लिक के सामने आती है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके सामने आती है। तो किसी कंपनी की ऐसी कोई मीटिंग आने वाली है तो एंजल वन में मार्केट पेज के अंदर आप ये भी देख सकते हो मीटिंग किस डेट को है, मीटिंग का पर्पज़ क्या है, आपको सब यहाँ पर शो होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सीएट का शेयर बाय कर रखा है तो आपको पता चल गया है कि 15 तारीख को ना सीएट की मीटिंग है। उस दिन सीएट अपने जो लास्ट क्वार्टर है उसके रिजल्ट अनाउंस करने वाली है। अब आपको पता है जैसे ही रिजल्ट आएगा तो शेयर पर तो चेंज आएगा ना। अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो शेयर अच्छा जा सकता है, अगर रिजल्ट डाउन रहा तो वो मे भी हो सकता है वो शेयर डाउन चल जाए। तो आपके लिए बोर्ड मीटिंग वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो आपको तो फ़र्क पड़ेगा ना मीटिंग से, क्योंकि मीटिंग्स के जो भी डिसीजन होते हैं वो डायरेक्टली स्टॉक को इम्पैक्ट करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि बोर्ड मीटिंग्स क्या होती है। थर्ड आते हैं डिविडेंड पर। अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड बेसिकली बोनस की तरह होता है, बट उससे थोड़ा सा उल्टा है। बोनस में क्या था, कंपनी ना प्रॉफिट होने पर शेयर दे रही थी, यहाँ पर कंपनी शेयर नहीं देती, बल्कि आपको जो बोनस हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, उसी का एक हिस्सा दे देती है। यानी कि कोई भी कंपनी अपने जो भी प्रॉफिट है उसका एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड कर देती है, उसे कहते हैं डिविडेंड। मतलब आसान भाषा में अगर कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर रही है। सिंपल। अब यहाँ पर कंपनी का नाम है, यहाँ पर वो प्राइस है कि एक शेयर पर आपको कितना डिविडेंड मिलने वाला है। जैसे कि आप नीचे गौर करोगे कि यहाँ पर टाटा का नाम है, यानी कि अगर टाटा के शेयर आपके पास होते तो एक शेयर के बदले आपको 66 रुपये मिलते। एंड ट्रस्ट में डिविडेंड वाला जो मनी है ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आपने एक न्यूज़ सुनी हो तो जो रेखा झुंझुनवाला है, हमारे एक अच्छे इन्वेस्टर लेट राकेश झुंझुनवाला जी की वाइफ, तो उनकी वाइफ को ना अप्रोक्स 220 या 221 करोड़, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता कितना उनको डिविडेंड मिला था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उनको डिविडेंड मिला था। अब एक बार क्रॉस चेक करना। तो आप सोच रहे हो इतना ज़्यादा पैसा तो सिर्फ उनको डिविडेंड में मिला है, इसके अलावा तो अभी जो शेयर में ग्रोथ हो रही है वो तो उनको अलग से मिल ही रही है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक्स डेट क्या है? तो एक्स डेट सिंपल है, ये वो डेट है कि अगर आप इस दिन से पहले इस कंपनी के शेयर बाय करते हो ना तो आपको वो डिविडेंड मिलने वाला है। सिंपल। अब आते हैं राइट पे। राइट क्या होता है? तो राइट्स को समझने से पहले हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी कि आखिर ये राइट इश्यू क्या होते हैं। तो देखो, जब कंपनी मार्केट में पहली बार आती है तो वो आईपीओ लाती है ताकि वो फंड रेज कर चुके। बट क्या हो कि जो कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट है और उसको फंड की ज़रूरत पड़े, तो अब वो फंड कहाँ से लेगी? जाहिर सी बात है वो इन्वेस्टर से ही तो पैसा लेगी, हमारे जैसे लोगों से ही पैसा लेगी। वो दोबारा पैसा लेने के लिए कंपनी ना राइट इशू निकालती है जिसमें वो इन्वेस्टर से दोबारा पैसा ले सके। यानी कि बेसिकली राइट इशू ने एक तरीका है जिसमें कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना उनको नए शेयर्स खरीदने का मौका देती है, और वो भी ना मार्केट प्राइस से बिल्कुल सस्ते में। यही होता है राइट्स। राइट्स का मतलब है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर डिस्काउंट में खरीदने का मौका देती है। यानी कि आपको ना प्रायोरिटी मिलती है नए शेयर्स लेने की। बाकी जो मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं आप उनसे पहले ले सकते हो, दूसरी बात आप उनसे सस्ते ले सकते हो। फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी राइट इश्यू आ रहा है एंड उसका रेशियो है 3:1। अभी 3:1 क्या कह रहा है? सिंपल है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है ना तो आप 3 नए शेयर्स डिस्काउंट में खरीद सकते हो। मान लो फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता इसकी प्राइस अभी कितनी है, बट मान लो उसकी प्राइस अभी 100 चल रही है,
तो वो आपको डिस्काउंट में 90 के आसपास ही मिल जाएंगे। तो ये आपको फ़ायदा होता है राइट का। अब एक्स ट्रेड क्या है, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप इस दिन के पहले पहले इस कंपनी का पार्ट बनते हो, उसके शेयर आप खरीदते हो, या फिर इस दिन के पहले जितने भी शेयर होल्डर्स है सिर्फ उनके लिए ये इश्यू होने वाला है। अब इसके राइट साइड में स्प्लिट्स का पार्ट। अब स्प्लिट्स क्या होता है वो समझते हैं। हम सब एक चीज़ जानते हैं कि स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, बट अब आपके मन में आ रहा है कि यार ये क्या तोड़ने की बात कर रहे हैं, कोई कंपनी को कैसे कोई तोड़ सकता है। तो बेसिकली कंपनी नहीं तोड़ रहे, यहाँ पर होता क्या है, कंपनी अपने शेयर्स को ना छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देती है, जिससे शेयर्स का प्राइस कम हो जाता है और ज़्यादा लोगों से खरीद सकते हैं। नहीं समझ में आया ना? डोंट वरी, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। मैं आपको सिंपली यहाँ पर समझा रहा हूँ और जो नंबर है मैं यहाँ पर लगा दूंगा एडिटिंग के टाइम। तो मान लो कोई कंपनी है, अब कंपनी का शेयर प्राइस है 900 एंड कंपनी में टोटल जो शेयर है वो अभी है 1 लाख। अब कंपनी को लगता है कि मुझे शेयर्स को ना स्प्लिट कर देना चाहिए, टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए, ताकि जो नए इन्वेस्टर है जो ज़्यादा पैसा देके कंपनी में खरीद नहीं सकते, एक तो उनके लिए प्राइस सस्ता हो जाएगा, और सेकंड चीज़ मेरे पास ना शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब कंपनी एक शेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। पहले 900 का शेयर था, अब वो हो गया 300 का। बट उसी के अपोजिट अब एक शेयर के अंदर 3 शेयर आ चुके हैं। जो पहले शेयर की क्वांटिटी 1 लाख थी, अब वो जाकर हो चुकी है 3 लाख, यानी कि 3 गुना। अब क्या इससे क्या आपका पोर्टफोलियो कमजोर होगा? बिल्कुल नहीं। आपका क्या नुकसान हुआ? आपके पास तो मान लो पहले भी कंपनी के 3 शेयर थे, आपके पास 2700 रुपये के शेयर थे, और अभी भी आपके पास 2700 के तो शेयर हैं, बट अभी शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ चुकी है। पहले आपके पास 3 शेयर थे, अब आपके पास कंपनी के टोटल शेयर 9 हो चुके हैं। बस इतना सा चेंज हुआ है ना, इस वजह से कंपनी का प्राइस डाउन आता है ना ही अप जाता है। तो बेसिकली आप समझ चुके हैं स्प्लिट क्या होता है। अब ये रेशियो क्या होता है वो समझते हैं। तो सिंपल है, अगर आपके पास एक शेयर है तो वो ना 10 शेयर में डिवाइड हो जाएगा। मान लो पहले शेयर का प्राइस 1000 था, तो अब शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा? आप सब समझदार हो, आप सब समझ चुके हो कि अब शेयर का प्राइस 100 होने वाला है। अब एक्स ट्रेड क्या है वो आप अब तक आप सब समझ चुके हो, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। सॉरी ओके। अच्छा अगेन सॉरी, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अचानक बारिश आ चुकी है, तो हो सकता है आपको जो साउंड है उसमें ग्लिच सुनाई दे रहा हो, तो मैं उसके लिए सॉरी अभी बोल देता हूँ। बट हमारी इन्वेस्टिंग की जर्नी नहीं रुकने वाली, हम अभी भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आप भी ये वीडियो अभी सीखोगे। नीचे चलते हैं, न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं। न्यूज़ वाले सेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको 4 न्यूज़ शो होती है, ठीक है। जो भी रिसेंट न्यूज़ आती है मार्केट की आपको शो हो जाती है। अगर आपको इनको डिटेल में देखना है तो यहाँ पर न्यूज़ वाला अलग से सेक्शन है, आप सिंपली इस पर क्लिक करके न्यूज़ वाले सेक्शन पर जाकर उसे देख सकते हो। मैंने इसको पार्ट 1 में भी कवर किया था डिटेल में न्यूज़ वाले सेक्शन को, एंड पार्ट 2 का भी ये पार्ट है, तो हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू पार्ट 2 में भी समझेंगे, डोंट वरी। बट अभी के लिए हमने जो ओवरव्यू वाला पेज था पूरा समझ लिया। हमने देखा कि ट्रेंड कैसा रहता है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, जितने भी इंडेक्स है उनका क्या ओवरव्यू रहता है, उनकी पोजीशन किस साइड होती है मार्केट में, वो अप साइड जा रहे होते हैं, डाउन साइड जा रहे होते हैं, उनका शॉर्ट ओवरव्यू अपन देख सकते हैं। नीचे मार्केट मूवर्स, जो भी आज के टॉप शेयर्स है जिनमें आज मूवमेंट ज़्यादा हो रहा था, वो हम सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है। देन आता है सेक्टोरल थीम्स। मैंने बताया कि हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। बेसिकली आपको आइडिया हो भी गया था कि सेक्टोरल थीम्स होते क्या है, ये अलग अलग सेक्टर यहाँ पर डिवाइड हुए होते हैं। फिर कुछ टेक्निकल टर्म्स थी, हम इसे डिटेल में देखेंगे। देन था ट्रेड ईजी। इसमें बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टर स्टार्टिंग में क्या गलती करते हैं इसे देखकर। हालांकि आप आइडिया ले सकते हो कि इसे कौन सा स्टॉक है जो कि अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, लोग बाय कर रहे हैं, बट इसे देखकर आप डिसीजन नहीं बना सकते। अगर आपको पेनी स्टॉक खरीदने हैं तो आप इस वाले सेक्शन में जा सकते हो। नीचे कॉर्पोरेट एक्शन है, अगर आपने कोई शेयर्स को बाय कर रखा है तो बोनस, बोर्ड मीटिंग्स, डिविडेंड, राइट्स क्या होते हैं हमने पढ़ा है, और आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हो वो हमने यहाँ पर देखा था। स्प्लिट्स को भी हमने कवर किया। देन नीचे शॉर्ट में न्यूज़ वाला आइकन था, यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको ओवरव्यू का भी शॉर्ट ओवरव्यू समझा दिया है। हम वापस आते हैं, यहाँ पर मैं चलता हूँ इक्विटी मार्केट्स के दूसरे पार्ट्स में जिसका नाम था मार्केट मूवर्स। हम इस पर आ जाते हैं, अब ये क्या होते हैं। सो हम आ चुके हैं मार्केट मूवर्स वाले सेक्शन के ऊपर, और अभी सेक्शन में क्या है, सिंपल है, मार्केट में कौन सा शेयर अप गया डाउन गया वो इसमें शो होते हैं। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके उस शेयर को डायरेक्टली सिलेक्ट भी कर सकते हो, उसको फाइंड भी कर सकते हो। आपको कोई लगता है कि आपका कोई फेवरेट स्टॉक है जो कि शायद इसमें होना चाहिए था, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि टीसीएस ने शायद अच्छा परफॉर्म किया है तो आज वो मार्केट मूवर्स के अंदर होना चाहिए, तो आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हो, एंड एफएनओ भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ आप नीचे की साइड देख रहे हो तो मार्केट मूवर्स ना कई कैटेगरीज में डिवाइड है, एंड स्टार्टिंग में हमें आइडिया होता नहीं है कि कैटेगरीज होती क्या है, तो मैं आपको एक बार सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले गेनर्स, ये बड़ा सिंपल है, जिन स्टॉक का प्राइस आज के दिन सबसे ज़्यादा बढ़ा है उन्हें अपन गेनर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आज सुबह कोई स्टॉक 100 पर था एंड मार्केट एंड होने तक उसका जो प्राइस है 120 यानी कि 120 तक आ चुका है, तो उस स्टॉक का प्राइस, उस स्टॉक का दाम 20 रुपये बढ़ा है, यानी कि वो गेनर है। तो सिंपल है, जिसका प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़ा है वो यहाँ पर आपको सबसे पहले से होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब आप देखोगे कोई भी कैटेगरी ना नीचे भी सब कैटेगरीज में डिवाइड है,
एंड प्लस पॉइंट आप एक चीज़ और गौर करोगे कि आप ना किसी भी कैटेगरी में चल जाओ, सब कैटेगरी आपको सेम मिलने वाली है। तो एक बार अपन इनको समझ लेते हैं होती क्या है। सबसे पहले स्टॉक का नाम, देन लास्ट ट्रेड प्राइस, यानी कि उसका मार्केट क्लोज हुआ तब उसका प्राइस कितना था। अगर आप इसे लाइव मार्केट में देख रहे हो तो प्राइस चेंज होती रहती है। देन आता है चेंज, यानी कि उस स्टॉक के प्राइस में आज कितना चेंज हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो हम भी गेनर्स में हैं, तो हम पता लगाते हैं कि आज ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसके प्राइस में आज सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है। मैं सिंपली ये जो ट्राइंगल है ना, इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक किया। ओके, अब मेरे सामने वो पूरा डाटा आ चुका है कि आज किस स्टॉक का प्राइस सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है। जैसे जैसे मैं नीचे जाऊँगा वो डाटा मेरे कम होता जाएगा। देन चेंज, यानी कि उस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस में कितना चेंज हुआ है इन द टर्म ऑफ परसेंटेज वैल्यू। ओके, अब सेम यहाँ पर है, मैं इन ट्राइंगल पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इस पर क्लिक करते ही कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसका प्राइस सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है। तो मेरे सामने आ जाएगा कि ये वो स्टॉक है जिसका प्राइस आज सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है इन द टर्म ऑफ परसेंटेज वैल्यू। ओके, फिर आगे वो बेसिक टाइम में कि ओपन कितने पर हुआ वो स्टॉक, उसका हाई कितना बना था, उसने लोवेस्ट कितना पॉइंट बनाया, एंड फाइनली जाके वो क्लोज कितना हुआ, उसमें वॉल्यूम कि आज उसमें कितने ट्रेड हुए हैं, वो वॉल्यूम कितनी है, एक साल का उसका हाई कितना है, एक साल का उसका लो कितना है। ये बेसिक टर्म आपके सामने शो होती है। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है आपको समझने के लिए कि सब कैटेगरीज में आपको क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। हम वापस कैटेगरीज में आ जाते हैं। हम अभी गेनर्स में थे, अब चलते हैं लूजर्स पे। गेनर्स का बिल्कुल अपोजिट है लूजर्स, यानी कि गेनर्स में हम देख रहे थे कौन से स्टॉक आज से ज़्यादा चेंज हुए इन द टर्म ऑफ परसेंटेज वैल्यू, इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू, वो कितना पॉजिटिव गए। लूजर्स में इसका अपोजिट है बिल्कुल। ऐसे कौन से स्टॉक है जो कि डाउन गए सबसे ज़्यादा, यानी कि मान लो कोई स्टॉक फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था, बट जब वो क्लोज हुआ तब उसकी प्राइस 80 आ चुकी थी, 70 आ चुकी थी, यानी कि इसमें गिरावट देखी गई है काफ़ी ज़्यादा। तो सब होते हैं लूजर्स। नेक्स्ट आता है 22 वीक हाई। देखो 22 वीक हाई बेसिकली कोई स्टॉक का पिछली 52 वीक्स, यानी कि अप्रोक्स एक साल मान के चले अपन, एक साल में उस स्टॉक ने हाईएस्ट प्राइस कितना बनाया वो यहाँ पर आपको मेंशन होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो सारे स्टॉक आ चुके हैं जिन्होंने अपने पिछले 52 वीक्स में आज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पहुंच हुआ है, यानी कि कोई भी स्टॉक लास्ट एक साल से कहीं भी होगा आज वो सबसे ज़्यादा है लास्ट के एक साल से अगर कंपेयर करें तो अपन। ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ आपको। देन 22 वीक लो, ये इसका जैसे अपोजिट है। पिछले 52 वीक्स में स्टॉक का सबसे कम प्राइस कितना था वो यहाँ पर दिखाया गया है। देन आता है मोस्ट एक्टिव आई वैल्यू। अब ये क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पर वो स्टॉक है जिनमें आज के दिन सबसे ज़्यादा पैसा ट्रेड हुआ है, यानी कि मान लो जोमेटो में आज 200 करोड़ के शेयर खरीदे गए, बेचे गए, तो वो मोस्ट एक्टिव आई वैल्यू में होगा। फिर आ गया मोस्ट एक्टिव आई वॉल्यूम। लोग इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, वैल्यू और वॉल्यूम में, तो यहाँ मैं आपको क्लेरिफाई करता हूँ बिल्कुल। वॉल्यूम का मतलब है कि यहाँ पर वो स्टॉक है जिनकी आज सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुई है, ना कि उनमें सबसे ज़्यादा पैसा ट्रेड हुआ है। लोगों के मन में अभी भी डाउट है कि वॉल्यूम और वैल्यू कंफ्यूजिंग है, समझ आया नहीं। तो देखो आसान भाषा में समझते हैं। आइडिया का शेयर प्राइस कितना है, 9.36। ठीक है, आइडिया का 9.36 है। अब अपन आइडिया के 100 स्टॉक लेंगे, उसकी वैल्यू कितनी हुई, अप्रोक्स 936 रुपीज़ में भी आई एम राइट। ओके, बट आइडिया के अपोजिट अगर अपन एमआरएफ को देखें तो एमआरएफ का प्राइस अप्रोक्स अभी 1,12,000 के आसपास चल रहा है, मे बी आई एम राइट। ओके, तो 1,12,000 में हम सिर्फ एक एमआरएफ का शेयर खरीद पा रहे हैं, वहीं 1,12,000 में आइडिया के तो पता नहीं कितने शेयर हम खरीद लें, यानी कि इन द टर्म ऑफ क्वांटिटी हम आइडिया के ज़्यादा शेयर बाय कर सकते हैं। वहीं इसको अपन कंपेयर करें एमआरएफ से तो वहाँ वैल्यू तो ज़्यादा होगी, लेकिन 1,12,000 में हम सिर्फ एक शेयर बाय कर पा रहे हैं, यानी कि वैल्यू ज़्यादा है बट वॉल्यूम आइडिया में ज़्यादा पे कर पा रहे हैं। आई होप आई एज्यूम कि मैंने आपको आसान भाषा में समझाया होगा, बट अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। देन अगले पार्ट पर चलते हैं, हाई डिविडेंड यील्ड। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पर एक टर्म है डिविडेंड, पहले अपन इसको समझते हैं। तो देखो डिविडेंड वो पैसा होता है जो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट के हिस्से के रूप में देती है, यानी कि मान लो किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड कर देती है, उसे बोलते हैं डिविडेंड। अब यहाँ पर टर्म है हाई डिविडेंड, मतलब यहाँ पर वो स्टॉक है जो कि अपने इन्वेस्टर को, अपने शेयर होल्डर्स को सबसे ज़्यादा डिविडेंड देते हैं। आई होप कि सिंप्लीफाई हुआ होगा। हम चलते हैं अगली वाली कैटेगरीज में जिसका नाम है हाई ईपीएस। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। इसको अपन एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। मुझे पता है आप सब समझदार हो, आप समझ गए हो कि ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, बस यही तो इसका फॉर्मूला है और यही इसके डेफिनेशन भी है। कैसे, देखो ईपीएस का मतलब है कि एक शेयर के लिए कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, वो होता है ईपीएस। बेसिकली हाई ईपीएस वाले जितने भी स्टॉक होते हैं ना, उनका ये मतलब होता है कि कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। तो यहाँ पर वो सारे स्टॉक आ जाएंगे जिनका ईपीएस अभी सबसे ज़्यादा हाई है। देन आता है लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो। रेकॉर्ड ने टर्म इसे भी समझता है। ये आपको सुनने में कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट आप सबने पीई रेशियो का नाम सुना होगा। एक वैल्यूएशन रेशियो होता है पीई, और हम सब ने इसके बारे में पढ़ा भी है। बेसिकली पीई रेशियो बताता है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस उसके अर्निंग के हिसाब से सही है या फिर महंगा है।
अभी आप शॉर्ट में समझो कि जिस स्टॉक का पीई सबसे कम है वो स्टॉक अपन कंपेयर करें तो सबसे सस्ता है और अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकता है। वैसे तो पीई को सिर्फ एक पैरामीटर से अपन जस्ट नहीं कर सकते, इसके कई और पैरामीटर भी होते हैं, बट एज ए बिगिनर आप शॉर्ट में इतना समझ सकते हो कि अगर कम भी है तो वो सस्ता है। बट पीई के बारे में और जानना चाहते हो तो मैं इस पर अलग से वीडियो लाऊंगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रंजल कामरा का जो पीई रेशियो वाला जो वीडियो, आप उसे कंप्लीट देखें। सर ने काफ़ी डिटेल में समझाया कि वो होता क्या है, पीई क्या है, कैसे वर्क करता है। अभी अपन चलते हैं हाईएस्ट मार्केट कैप। ये आप सबको पता है कि जिस कंपनी का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पर दिखेगी। अब यहाँ पर वो सारी कंपनीज है जिनका मार्केट कैप सबसे हाई है, रिलायंस, टीसीएस, एफटीएससी बैंक, भारती एयरटेल, एंड ये सारी वो कंपनी जिनका आपने नाम सबसे ज़्यादा सुना है, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा इनका मार्केट कैप है तो पॉपुलर होनी है। तो ये वाली कैटेगरीज उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि जो मार्केट की टॉप कंपनी है ना, मुझे सिर्फ उनको ट्रैक करना है। तो आपके सामने आ गया ना डायरेक्ट कि मार्केट की टॉप कंपनी आखिर बिहेवियर कैसा कर रही है। आप देखो आज सारी कंपनियां डाउन थी, सिर्फ आईटीसी आज पॉजिटिव थी। एंड थोड़ा सा और नीचे जाए तो हमें पता चलेगा कि एचसीएल भी आज पॉजिटिव थी। यानी कि अगर शॉर्ट में देखूँ तो हाईएस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी है ना, आज सारी ज़्यादा नेगेटिव थी, बस एक दो कंपनियां जो कि पॉजिटिव में ट्रेंड कर रही थी। सो बेसिकली आप यहाँ पे मार्केट की टॉप कंपनियां देख सकते हो। देन आता है टॉप आरओसीई। अब ये क्या है आरओसी, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इट मीन्स कि आरओसी एक रेशियो है जो कि ये बताता है आपको कि कंपनी अपने कैपिटल या फिर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसका कितना अच्छा यूज करिए प्रॉफिट कमाने के लिए। अब बेसिकली वो सारे स्टॉक जो कि टॉप आरओसी में आते हैं उनका ये मतलब है कि कंपनी अपने पैसे को सबसे अच्छा प्रोडक्टिव यूज कर रही है। तो यहाँ पर वो सारे शेयर आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका आरओसी सबसे ज़्यादा अच्छा है। मैंने आपको सारे कैटेगरीज को डिवाइड किया है, सबको आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है ताकि आपके सामने कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब आप किसी भी कैटेगरीज के अंदर जाके देख सकते हो कि उस कैटेगरीज में कौन से शेयर आज कैसा उन्होंने परफॉर्म किया है, उनका जो बेसिक ओवरव्यू है आप यहाँ पे देख सकते हो। आई होप कि मार्केट मूवर्स के अंदर जितने भी सेक्शंस है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं सेक्टोरल मूवमेंट की तरफ। अब ये क्या होता है मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में आप मेरे से भी काफ़ी अच्छा जानते हो। बेसिकली सेक्टर क्या होता है कि कंपनियों को ना अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि सीमेंट बनाती है तो सीमेंट सेक्टर में आ जाएगी। जितनी भी टेक्सटाइल कंपनियां जो कि कपड़ा बनाती है या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है वो सारी आपको टेक्सटाइल में देखने को मिलेगी। जितनी भी टेक वाली कंपनियां हैं, आईटी सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां हैं, लाइक जोमेटो हो गया, विप्रो हो गया, टाटा टेक हो गया, ये सब कंपनी आपको आईटी सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को मिलती है। तो ये आईटी सेक्टर में आती है। तो बेसिकली यहाँ पर सारे सेक्टर डिवाइड है। अब आप किसी भी सेक्टर के ऊपर क्लिक करोगे, मान लो हमने पावर सेक्टर के ऊपर क्लिक किया, तो जैसे हम पावर सेक्टर पे जाएंगे, देन पावर सेक्टर में आज क्या परफॉर्म किया, पावर सेक्टर का कौन सा टॉप शेयर था, पावर सेक्टर के अंदर आज क्या मूवमेंट थी, आपको यहाँ पर पूरा ओवरव्यू उसका शो होगा। मान लो आपको पता लगाना कि पावर सेक्टर के अंदर ऐसा कौन सा स्टॉक है जो कि आज सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पर आओगे चेंजेस वाले वैल्यू में, इसके जो ट्राइंगल उस पर क्लिक करोगे, देन आपको पता चलेगा कि एनएलसी इंडिया का तो शेयर आज पॉजिटिव में ट्रेंड कर रहा है। बाकी जितने भी शेयर है मोस्टली डाउन। आज डाउन क्यों, हम थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे कि आज मार्केट डाउन कैसे था, क्यों था, कैसे आप ट्रैक कर सकते हो कि कल मार्केट कैसे रहेगा, इसी क्लास में हम समझने वाले हैं। बट अभी बेसिकली आपको यहाँ पर पता चल गया कि सेक्टोरल मूवमेंट के अंदर आप किसी भी सेक्टर के अंदर आके आप देख सकते हो कि उस सेक्टर के अंदर जितने भी शेयर्स है उनका ओवरव्यू कैसा है, वो कैसा ट्रेंड कर रहे हैं, उस सेक्टर का टॉप बाइंग शेयर कौन सा था, सारा ओवरव्यू आपको देखने को मिलता है। सो बेसिकली हमने इक्विटी मार्केट्स के तीनों पार्ट्स को कवर कर लिया है, ओवरव्यू, मार्केट मूवर्स एंड सेक्टोरल मूवमेंट। आई होप आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अभी भी कोई डाउट है तो डोंट वरी, मैंने आपको मेरी ईमेल भी दी है, आप उस पर कमेंट कर सकते हो। नीचे टेलीग्राम ग्रुप भी, उसको ज्वाइन करके मुझसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। देन सिंपली आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरह से ओपन है। और ओपन क्यों है, क्योंकि हम वहाँ बात करने वाले हैं एक दूसरे से। तो आप सिंपली वहाँ कमेंट करो, आपका जो भी डाउट होगा मैं वहाँ क्लियर करूँगा। सो हमने इक्विटी मार्केट को पूरा कवर कर लिया, बारी है डेरिवेटिव मार्केट की। काफ़ी डिटेल में अपन ने इन टॉपिक्स को कवर किया है, बट आगे बढ़े उससे पहले मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। मेरा नाम दीपेंद्र सिंह शेखावत है, जो कि आप अभी तक जान चुके होंगे, बट मैं एंजल में ऑथराइज्ड पार्टनर हूँ। एंड हमारी इन्वेस्टर की कम्युनिटी में अभी तक अप्रोक्स 4800 लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है। एंड काफ़ी जल्दी आंकड़ा 5000 क्रॉस करने वाला है। सो आज मैं हमारी मास्टर क्लास के सभी व्यूअर्स को हमारे इस कम्युनिटी का पार्ट बनने का इन्विटेशन दे रहा हूँ। यानी कि आप स्मार्ट इन्वेस्टर या फिर स्मार्ट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो अपनी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जर्नी हमारे साथ शुरू करें। अब इसका प्रोसेस क्या है, जैसे ही आप नीचे दिए गए एंजल वन के लिंक पर क्लिक करोगे, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरी टीम के पास आ जाएगी। अब ये मत सोचना कि मेरी टीम आपको बार बार कॉल करके परेशान करेगी, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ आपको तब कांटेक्ट करेंगे जब आपको अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। एंड जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट सक्सेसफुली ओपन होगा, आप हमारी उस कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे। हमारी पूरी टीम वेट करेगी कि आप जैसा सीरियस इन्वेस्टर हमारी उस कम्युनिटी का पार्ट बने।
और ये सिर्फ एक शुरुआत है। आई मीन दोस्त की तरह आपकी पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी में आपके साथ रहने वाले हैं। उसके बाद आपको कभी भी फ्यूचर में एंजल वन अकाउंट में कोई भी इश्यू आता है तो मैं और मेरी टीम पूरी रिस्पॉन्सिबल है आपके लिए। और ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है बल्कि आपको काफ़ी अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो जैसे ही आप अकाउंट ओपन करेंगे तो मेरी टीम का एक मेंबर पर्सनली आपसे हमेशा के लिए कॉन्टेक्ट में रहने वाला है। वो आपको डेली मॉर्निंग के मार्केट अपडेट्स, इवनिंग के मार्केट अपडेट्स, मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया, कोई पॉपुलर स्टॉक्स में आज क्या न्यूज़ आई है, कल का मार्केट का ओवरव्यू क्या रह सकता है, मार्केट में कौन सा न्यू IPO आया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी टीम का मेंबर पर्सनली प्रोवाइड करेगा, वो भी लाइफ टाइम। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आपका क्या फ़ायदा है और आप इतना फ्री में क्यों कर रहे हैं? तो देखो, फ्री में कुछ नहीं है। तो क्या मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। तो क्या मैं आपको पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। तो क्या मैं आपसे अकाउंट मैनेजमेंट फीस चार्ज कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या मैं आपसे एक्स्ट्रा हिडन चार्ज ले रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। फिर मेरा फायदा कैसे होगा? तो बात सिंपल है, अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो एंजल वन की तरफ से हमें कुछ अकाउंट ओपनिंग बोनस मिलेगा, जिससे आप मेरी व मेरी पूरी टीम को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो। देन लाइफ टाइम आपको कोई भी इश्यू आता है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है ना, क्योंकि जब भी हमारे किसी भी क्लाइंट को कोई भी इश्यू आया ना तो हम उनके लिए पूरी तरह से खड़े रहे हैं। जैसे कि आप देखो, ये राजेश जी है, भोपाल से हमारे क्लाइंट है। ये एक बार अपना टी-पिन भूल गए थे। प्रोसेस सिंपल था बट इनको आइडिया नहीं था। तो हमारी टीम ने सिर्फ इनको इस प्रोसेस बताया स्टेप बाय स्टेप, बल्कि उनको पूरा गाइडेंस भी किया है। हमारी एक और क्लाइंट थी बीकानेर की, रेखा गहलोत जी। तो एक बार उनको क्या हुआ, IPO में कुछ इश्यू आ गया था। उनको IPO मिल तो गया था बट अकाउंट में से अलॉट ही नहीं हुआ था। वो फिर जो भी इश्यू आ रहा था उन्होंने टीम को बताया एंड टीम ने जो भी टेक्निकल इश्यू था उसे जल्दी से फिक्स कर दिया। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स है। आज आपके प्यार की वजह से हमारी कम्युनिटी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। सो मैं वेट करूंगा कि आप भी हमारी इस कम्युनिटी का पार्ट बने। जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट सक्सेसफुली ओपन होगा तो हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके उस डीमेट अकाउंट में भी शो होगी, जो इस बात को प्रूव करता है कि हम आपको कोई फेक सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो इन्वेस्टर्स, आपको लगता है कि हमारी टीम की गाइडेंस और सपोर्ट आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए वैल्यूबल होने वाली है, तो जो हमने डीमेट अकाउंट का लिंक नीचे दे रखा है उस पर क्लिक करें और अपना डीमेट अकाउंट सक्सेसफुली ओपन करने के बाद हमारी इस कम्युनिटी का पार्ट बने। चलिए इस मास्टर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फाइनली अपन आ चुके हैं डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। FNO के अंदर जो ट्रेडर्स है उनका फेवरेट जो सेगमेंट है, उनका फेवरेट जो होम है वो डेरिवेटिव मार्केट ही होता है। अपन वहाँ आ चुके हैं। डेरिवेटिव मार्केट में आने के बाद आपको पता चलता है कि डेरिवेटिव मार्केट भी इक्विटी मार्केट की तरह 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट ओवरव्यू, देन OI एनालिसिस एंड थर्ड FII DII एक्टिविटी। अभी क्या होते हैं बेसिक से अपन सब कुछ समझेंगे। पहले अपन ओवरव्यू की तरफ आते हैं। बट फिर वही बात, सर ओवरव्यू तो तब पता करें ना तो पता हो कि डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट्स क्या होते हैं। तो पहले अपन इन दोनों टर्म्स को समझते हैं। पहले जो टर्म है उसका नाम है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव क्या होता है तो एक बार आप मेरे शब्दों पर गौर करना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट डेफिनेशन देने का ट्राई करता हूँ। सो बेसिकली डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मेरे शब्दों पर गौर करना, डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी भी चीज़, यानी कि स्टॉक मान लो, गोल्ड मान लो, ऑयल मान लो या फिर कोई दूसरा एसेट मान लो, उसकी फ्यूचर जो प्राइस उस पर बेस्ड होता है। वो मुझे पता है डेफिनेशन समझ में तो आई है बट थोड़ी बट मोस्टली ऊपर से गई है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये समझाने के लिए मैं आपको आपके गाँव लेकर चलूँगा। तो एक बार आप जहाँ भी हो, अज्यूम करो कि आपके गाँव में हो। आपके गाँव में एक किसान है जो कि फसल उगाता है, गेहूँ उगाता है। अब जो गेहूं की प्राइस है अभी तो सही चल रही है, बट जो किसान उसे डर है कि फ्यूचर में जाकर कहीं गेहूं की प्राइस कम ना हो जाए, यानी कि अगर प्राइस ही कम होगी तो उसे तो भयंकर नुकसान हो जाएगा ना। तो आपने किसान की पूरी बात सुनी। अब उसी गांव में एक व्यापारी भी रहता है, एक मुंशी भी रहता है। अब उसके पास चलते हैं। अब मुंशी बेसिकली किसानों से गेहूं खरीदता है। तो अभी तो वो सही दाम पर खरीद रहा है, बट उसे डर लग रहा है कि कल को अगर गेहूं महंगे हो गए या फिर गेहूं की आवक कम हुई, यानी कि गेहूं का प्रोडक्शन कम हुआ, तो उस केस में तो गेहूं महंगे हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर मुंशी को डर है कि कहीं गेहूं महंगे ना हो जाए। तो किसान और मुंशी दोनों का डर है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि चाहे गेहूं का प्राइस उस टाइम कुछ भी हो, सस्ता हो चाहे महंगा हो, लेकिन जो मुंशी है किसान से इसी प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करेगा। यानी कि गेहूं की जो फ्यूचर प्राइस है हमने प्रेडिक्ट कर ली, मुंशी इस प्राइस पर किसान से गेहूं खरीदेगा, किसान इस प्राइस पर मुंशी को गेहूं देगा। सो बेसिकली इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो यही कॉन्ट्रैक्ट्स को अपन कहते हैं डेरिवेटिव। शेयर मार्केट में भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक आपको लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, आप उसे बाय कर लेते हो, बट आपके मन में डर भी है कि कहीं वो स्टॉक नीचे चल गया तो आपको कहीं नुकसान ना हो जाए। तो उस केस में आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो। फ्यूचर्स होते क्या है, ऑप्शंस होते क्या है, इसको अपन कभी डिटेल में पढ़ेंगे, इनके ऊपर मैं अलग से कोर्स प्लान करूंगा। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मेरे शब्दों पर दोबारा गौर करना। मैंने अभी आपको बताया कि डेरिवेटिव होता क्या है। अब जाहिर सी बात है, डेरिवेटिव मार्केट्स हमने पढ़ा था, इक्विटी मार्केट्स क्या होता है। तो सिंपल डेरिवेटिव मार्केट, जहाँ पर आप डेरिवेटिव्स को खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल करते हो, वो जगह होती है डेरिवेटिव मार्केट। सिंपल, यानी कि डेरिवेटिव मार्केट वो जगह है जहाँ लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदते हैं या बेचते हैं। ओके, हमने डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव मार्केट्स के टर्म पढ़ी है, होता क्या है। अब यहाँ पर आता है ओवरव्यू। तो आप सबको पता है कि यहाँ पर आपको डेरिवेटिव का ट्रेंड पता चलता है।
अभी पता चलता है कि डेरिवेटिव का ट्रेंड बेरिश है, सब डाउन जा रहा है। हमने इक्विटी मार्केट में भी देखा था कि पॉपुलर जितने स्टॉक्स है सब डाउन जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली ओवरव्यू पता चलता है। देन राइट साइड में एक और बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है जितने भी इंडेक्स है उनका ओवरव्यू। अब आपके मन में क्वेश्चन आया है एंड एक जिज्ञासा भी उत्पन्न हुई है कि यार ये बॉक्स तो हमने इक्विटी मार्केट में भी देखा था ना, देखो यहाँ पर भी था ये बॉक्स तो सिंपली, बट अब डेरिवेटिव मार्केट में भी ये बॉक्स है, तो इसका मतलब क्या है? तो सिंपली जितने भी इंडेक्स होते हैं इनके भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एंड मोस्टली लोग इंडेक्स को कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बाय एंड सेल करते हैं। इनके बिहाफ पर अपन ऑप्शन चेन को ट्रैक करते हैं, ओआई को ट्रैक करते हैं। ये सब होते क्या है हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं, बट यहाँ पर आपको आइडिया मिल गया कि यहाँ पर आप जितने भी इंडेक्स है उनका ओवरव्यू देख सकते हो। कैसे देखते हैं? हमने थोड़ी देर पहले बात की थी इक्विटी मार्केट में, तो आपको आइडिया होगा ही। तो अपन नीचे चलते हैं। अब नीचे चलते हैं, आपके सामने आता है ओआई एनालिसिस। अभी क्या होता है? तो बेसिकली चाहे मैं यहाँ पर जाऊँ या फिर मैं ओआई एनालिसिस के ऊपर जाऊँ, अलग से टैब के अंदर, बात तो एक ही है ना। आप कहोगे सर बात तो एक ही है क्योंकि दोनों टर्म एक ही है, बट वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके साथ ऑप्शन चेन अटैच है। यहाँ पर आप ऑप्शन चेन को देख सकते हो, लेकिन जो ओआई एनालिसिस का अलग से टैब है वहाँ पर अटैच नहीं है। तो इस ऑप्शन चेन का क्या रोल है, ओआई एनालिसिस होता क्या है, ओआई चेंज क्या होता है, ये सारी टर्म क्या है, अब हम सबको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। एंड आपके लिए खुशखबरी है कि आप उस मोमेंट पर आ चुके हो, उस पार्ट पर आ चुके हो जहां हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि मार्केट का मूव कैसे डिसाइड होता है। मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, आपको क्या स्टॉक बाय करना चाहिए, फिर सेल करना चाहिए, कॉल लेनी चाहिए, फिर पुट लेनी चाहिए, आपको कैसे आइडिया मिलेगा, वो आपके सामने पूरा आ चुका है। यानी कि मैं जितने भी ट्रेडर्स हैं मैं उनको इन्वाइट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं उस पार्ट को पढ़ाने जा रहा हूँ जिससे पढ़ने के बाद आप पता कर पाओगे कि मार्केट का मूव कैसे डिसाइड होता है, आपको क्या करना चाहिए। बट इन सब को पढ़ने से पहले मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर जाऊंगा। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा व्यू ऑप्शन चेन। अब आपको याद हो तो मैंने पार्ट 1 यानी कि होम पेज के ऊपर आपको डिटेल में ऑप्शन चेन को पढ़ाया था। ऑप्शन चेन होती क्या है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होती है, एक्सपायरी क्या होती है, इंडेक्स कैसे ट्रैक कर सकते हैं, सब हमने देखा था। आई होप कि आपको याद होगा एंड आई होप कि आपने पार्ट 1 देखा होगा। बट कई ऐसे लोग हैं जो पार्ट 2 में भी आए हैं, तो उनको मैं एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं आए। एंड जब वीडियो कंप्लीट हो उसके बाद आप पार्ट 1 देख लेना। तो आप यहाँ पर देखो और मेरे शब्दों पर थोड़ा सा गौर करो। यहाँ पर एक कॉलम है स्ट्राइक प्राइस का। अब स्ट्राइक प्राइस होता क्या है? सो बेसिकली स्ट्राइक प्राइस एक टारगेट प्राइस होता है। मेरे शब्दों पर दोबारा गौर करना, स्ट्राइक प्राइस एक टारगेट प्राइस होता है जिसमें आप और मार्केट मिलकर ये डिसाइड करते हो कि किस प्राइस पर ऑप्शन का ट्रेड होगा। शॉर्ट में आपको समझाऊं तो अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा तो आप एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हो। एग्जाम्पल के लिए अभी जो निफ्टी चल रहा है वो चल रहा है अप्रोक्स 23,000 के आसपास। अब आपको लगता है कि निफ्टी जो है नीचे जाएगा यानी कि 22,900 के आसपास जाएगा, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस होगा 22,900। सिंपल। एक और चीज़ यहाँ पर हमें सीखनी है, उसका नाम है कॉल एंड पुट। अब ये क्या होते हैं? तो बेसिकली आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि अभी जो निफ्टी का प्राइस है वो चल रहा है 23,000 के आसपास। आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा यानी कि 23,200 जाएगा, 23,500 जाएगा, तो आप जो है कॉल ऑप्शन को बाय करते हो। यहाँ पर सिंपली क्लिक करके आप बाय करते हो। बट इसके अपोजिट आपको लगता है कि मार्केट तो नीचे जाएगा, तो अब आप क्या करते हो? पुट ऑप्शन को बाय करते हो। सिंपल, आप इतना समझो। अब आपके मन में एक छोटा सा डाउट आया होगा। डाउट ये है कि सर मुझे लगता है कि मार्केट तो नीचे जाएगा, बट सर मैं कॉल बाय तब कर रहा था जब मार्केट ऊपर जाता था, बट अब मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं पुट बाय करने की जगह कॉल को शेयर भी तो कर सकता हूँ, राइट? काफ़ी अच्छा डाउट आपके मन में आया है एंड आप बिल्कुल इसे सेल कर सकते हो, बट इसके लिए आपको ज़्यादा प्राइस चाहिए होता है। प्राइस ज़्यादा क्यों लगता है? इसके काफ़ी अलग पैरामीटर है। हम जो ऑप्शन चेन की स्पेशल क्लास है उस पर हम डिटेल में समझेंगे, बट ये बेसिकली काम है बड़े इन्वेस्टर्स का, बड़े जो प्लेयर होते हैं उनका। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको लगता है कि आप जिस भी इंडेक्स को देख रहे हो वो इंडेक्स ऊपर जाएगा, तो आपको कॉल ऑप्शन को बाय करना है। एंड जस्ट अपोजिट आपको लगता है कि वो प्राइस नेगेटिव में जाएगा यानी कि डाउन जाएगा, तो आपको पुट ऑप्शन को बाय करना है। सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, कॉल ऑप्शन क्या होते हैं, पुट ऑप्शन क्या होते हैं। अभी के लिए 3 टाइम आपको समझने हैं। हम वापस बैक चलते हैं और हम कहाँ थे? हम थे डेरिवेटिव मार्केट में ओआई एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर टर्म आती है ओआई एनालिसिस। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। सो हम ये समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट होता है क्या, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एफएनओ क्या होते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेरिवेटिव के टर्म बताए थे कि डेरिवेटिव होते क्या है। तो हमने देखा था डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो जो डेरिवेटिव्स है वो कई टाइप्स के होते हैं एंड एफएनओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिनका आपने सबने नाम सुना है, वो भी इसी के टाइप्स होते हैं। तो जब आपको पता चलता है कि एफएनओ डेरिवेटिव का एक पार्ट होते हैं, तब आपको पता चलता है ओआई के बारे में। तो ओआई क्या होता है? तो हम कहाँ थे? हम थे आपके गांव में। हम आपके गांव में जो किसान है और जो मुंशी है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसको देख रहे थे। अब जैसे इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हुए उसके बाद जब तक ये फसल को लेंगे नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट तो ओपन ही होगा।
यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होगा। तो सिंपली OI का मतलब होता है कि कितने फ्यूचर और ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में अभी तक ओपन है यानी कि एक्टिव है, जो कि अभी तक सेटल या फिर क्लोज नहीं हुए। कंफ्यूज नहीं होना, OI आपको सिंपली इतना बताता है कि पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में मार्केट के अंदर कितना इंटरेस्ट है। हमने समझा कि OI क्या होता है, अब टाइम आती है OI एनालिसिस। अब ये क्या होता है, आप सब समझदार हो। OI एनालिसिस का यूज करके लोग बेसिकली पता लगाते हैं कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई का गेम क्या है। हाई OI यानी कि ज़्यादा लोग एक्टिव है, मार्केट में ज़्यादा लोग इंटरेस्ट है। कम OI है यानी कि मार्केट में कम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी कि लिक्विडिटी है जो कम है बहुत ज़्यादा। अब OI एनालिसिस एंजल में बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड है। अपन एक एक करके इन चारों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अपन कैसे पता लग सकते हैं कि मार्केट का मूव कैसे रह सकता है, मार्केट किस साइड जाएगा। सबसे पहले OI चेंज। अभी OI चेंज क्या होता है, तो आपको कहीं नहीं जाना है समझने के लिए कि OI चेंज क्या होता है। हम आपके गांव में वापस चल रहे हैं। हम आपके गांव में थे किसान और मुंशी के बीच में। अब आपके किसान और मुंशी के बीच में जब एक कॉन्ट्रैक्ट बना तो OI हो गया एक, ठीक है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है। उसके बाद में किसी और ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, यानी कि OI 2 हो चुका है। ऐसे ही मान लो कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते गए, अब OI हो चुका है 10 हो चुका है, 15 हो चुका है, यानी कि 15 कॉन्ट्रैक्ट अभी एड हो गए हैं। अब जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज होंगे तो OI कम हो जाएगा। मान लो पहले 15 OI था, अब 5 क्लोज हो चुके हैं, तो OI कितना बचा, 10। यानी कि सिंपली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे शब्दों पर गौर करना, कि OI चेंज का मतलब है कि मार्केट में नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं या फिर पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हो रहे हैं, सिंपल। अब कई लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि ये डाटा क्या कर रहा है। कई लोग समझ में नहीं आ रहा कि रेड बार है, ग्रीन बार है, ये मैं क्या समझा रही है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये रेड बार ग्रीन बार आपकी दोस्त है। यही वो बार है जो आपको बताती है कि मार्केट किस साइड जा सकता है, मार्केट का मूवमेंट क्या रह सकता है। आपको पूरा आइडिया ये बार ही देती है, तो आपको इन बार्स को अपना दोस्त बनाना है। अब दोस्त कैसे बनेगी, जब आप इन्हें समझोगे, और आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इनको समझाने वाला हूँ। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपने 10th क्लास में ग्राफ पढ़े होंगे, राइट, मैथ की क्लास में ग्राफ थे। तो आपको याद होगा कि एक तो होती थी वाई एक्सिस यानी कि जो वर्टिकल लाइन है, एंड एक होती थी एक्स एक्सिस यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो वर्टिकल लाइन है ये आपको ओपन इंटरेस्ट के डाटा को बताती है, यानी कि कितने ओपन इंटरेस्ट ऐड हुए हैं, कितने क्लोज हुए हैं। इस लाइन के ऊपर जितनी वैल्यू हो वो पॉजिटिव चेंज को शो करती है, एंड इस लाइन के नीचे जितनी वैल्यू हो वो नेगेटिव चेंज को शो करती है, सिंपल। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। अभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या शो कर रही है, ये सिंपली जो भी आपने चार्ट सेलेक्ट कर रखा है, मैं बताऊंगा कि कैसे आप चार्ट सेलेक्ट कर सकते हो, बट बेसिकली आपने जो भी चार्ट सेलेक्ट कर रखा है उसका जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसको आपको दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पर निफ्टी को सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस है 23,000, 23,050, 23,100, 23,150। तो बेसिकली निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस है। तो हमने क्या समझा, सिर्फ इतना ही समझा, कुछ गणित को नहीं समझा, कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बता रही स्ट्राइक प्राइस को, एंड जो वर्टिकल लाइन है वो बता रही ओपन इंटरेस्ट के डाटा को। बट मैंने आपको इसको आराम से क्यों समझाया, ताकि ये जो डाटा आपको कंफ्यूजिंग ना लगे। तो आप कहोगे सर कंफ्यूजिंग तो लगेगा ही, क्योंकि ये चार्ट्स जो है हमें समझ नहीं आ रहे, चार्ट्स क्या बता रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, चार्ट्स को ब्रेक डाउन करता हूँ। आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, आप कहोगे सर दिख रही है, जहाँ पर OI 0 है, तो आप सिर्फ इस लाइन पर भी गौर करो। जब रेड बार इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो तो इसका मतलब है कि ज़्यादा लोग ना कॉल ऑप्शन को ऐड कर रहे हैं, यानी कि कॉल ऑप्शन को बाय या फिर सेल कर रहे हैं। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर तो रेड लाइन ज़्यादा बन रही है, यानी कि ज़्यादा लोग कॉल बाय कर रहे हैं। और सर आपने बताया था कि कॉल बाय कर रहे हैं, यानी कि वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। आप सही हो बट आप गलत भी हो, क्योंकि यहाँ पर सो रहा है कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ओपन है, यानी कि लोग बाय तो कर रहे हैं बट एक तरफ सेलर भी तो है। अमन ने बताया था सेलर कौन है, सेलर है अपने जो बड़े प्लेयर होते हैं वो। अब मार्केट हमारे हिसाब से तो चलता नहीं है, हम तो छोटे प्लेयर है, मार्केट चलता है बड़े प्लेयर के हिसाब से। अब बड़ा प्लेयर क्या कर रहे हैं, वो तो सेल कर रहे हैं, यानी कि इस बात को साइन करता है कि मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव जा सकता है। अब नेगेटिव को तो अपन स्टॉक मार्केट में रेट से इंडिकेट करते हैं, यानी कि बेसिकली जो ये रेड बार है वो अपने को ये बताने की कोशिश करे कि ज़्यादातर लोग ऐसा सोच रहे हैं इस स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। ओके, अब जिस तरह यहाँ पर रेड बार ऊपर बन रही है, वहाँ कई बार ग्रीन बार भी ऊपर बनती होगी। मैं आपको अभी तो यहाँ पर एक वीक का डाटा शो हो रहा है, मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पर ऊपर फिल्टर के ऊपर क्लिक करके मंथली क्लिक करता हूँ। अब मेरे सामने जो लास्ट का 1 महीना है उसका जो OI डाटा है स्ट्राइक प्राइस का वो शो हो रहा है। आपने देखा होगा कहीं कहीं ग्रीन बार ऊपर भी जा रही है, एंड कई बार ऐसा भी होता है कि जो ग्रीन बार है वो रेड बार से ऊपर बनती है। तो बेसिकली ये हमें क्या समझाने की कोशिश करती है, सो बेसिकली जब भी ग्रीन बार ऊपर हो इसका ये मतलब है कि ज़्यादा लोग पुट ऑप्शन को ऐड कर रहे हैं। अब इसी के अपोजिट अपन देखेंगे, कई बार रेड बार इसके नीचे ही बनती है एंड ग्रीन बार इसके नीचे ही बनती है। सो बेसिकली जब भी कोई बार इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे हो तो इसका ये मतलब है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स कोई भी हो सकते हैं, वो कोर हो सकते हैं, फिर पुट हो सकते हैं। यानी कि जब भी यहाँ पर कोई रेड लाइन बनेगी आपको ये समझना है कि जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर थे, जो बड़े प्लेयर थे, जो कि पहले सेल कर रहे थे, अब वो बाय कर रहे हैं। इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर जा सकता है।
एंड जब यहाँ पर ग्रीन बार आपको ज़्यादा बड़ी देखने को मिलती है, इसका ये मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशन प्लेयर, जो बड़े प्लेयर थे जो कि पहले पुट सेल कर रहे थे, अब वो पुट बाय कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो प्राइस है वो नीचे जा सकता है। आई नो आपके सामने पूरा कन्फ्यूजन आया होगा कि क्या समझाया, कुछ समझ में नहीं आया, शॉर्ट ओवरव्यू बताओ, मैं तो बिगिनर हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, होता क्या है सब। डोंट वरी, इसको आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको सब समझ में आएगा। बट अभी अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको कुछ शॉर्ट बताता हूँ कि आपको इसे देख के समझना क्या है। जब भी इस हॉरिजॉन्टल लाइन से यानी कि ऊपर की साइड रेड बार ज़्यादा बड़ी हो तो आपको समझना है कि कॉल OI इंक्रीज हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, ज़्यादा लोग कॉल ऑप्शन को शेयर कर रहे हैं, मतलब मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाने के चांसेस कम है, यानी कि एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो आपने शॉर्ट में समझा कि जहाँ रेड बार ज़्यादा बड़ी है आपको ये पता करना है कि मार्केट इससे ऊपर जाने के चांसेस कम है। इसी के अपोजिट जब ग्रीन बार ज़्यादा बड़ी हो रेड के कंपेरिजन में, ओके, तो यानी कि पुट जो OI है वो इंक्रीज हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, ज़्यादातर लोग पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, यानी कि मार्केट जो है अब नीचे जाने के चांस कम है। यानी कि जब भी आपको लगे कोई ग्रीन बार बन रहा है ज़्यादा बड़ा, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट शायद ऊपर जा सकता है। अब इन्हीं के अपोजिट जब ग्रीन बार या फिर रेड बार इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे बने तब क्या होता है, यहाँ पर जैसे ग्रीन बार ज़्यादा बड़ी बनी हुई है, ये में क्या दिखा रहा है कि जो पुट OI है वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, यानी कि लोग जो है पुट ऑप्शन को बाय कर रहे हैं। आप पुट को बाय कब करेंगे, जब उन्हें लगता है कि मार्केट नीचे जा सकता है, राइट। और जब यहाँ पे रेड बार ज़्यादा बड़ी हो तो अब आपको पता चलेगा कि जो कॉल OI है वो रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, यानी कि मार्केट ऊपर जा सकता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको नहीं आ रहा, डोंट वेरी, आप उसको दोबारा देखो, एक बार आप खुद प्रैक्टिस करो, दोबारा देखो, क्योंकि ये डाटा है साहब, आपको पहली बार में समझ में नहीं आता। और ना सिर्फ आपको सर, मुझे भी ये पहली बार में समझ में नहीं आया था, एंड काफ़ी जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी नहीं आता। तो आपको घबराना नहीं है, आप सही राह पर हो। आपको अभी बिगिनर की तौर पे ये देखना है कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर रेड बार ज़्यादा बड़ी हो ये आपके लिए नेगेटिव सिंगल है, एंड जिस स्ट्राइक प्राइस पर ऊपर की साइड ग्रीन बार ज़्यादा बड़ी हो तो आपके लिए पॉजिटिव सिंगल है। इसी के अपोजिट जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर ग्रीन बार ज़्यादा बड़ी हो तो आपके लिए ये एक तरह का नेगेटिव सिंगल है, एंड रेड बार ज़्यादा बड़ी हो ये तो आपके लिए पॉजिटिव सिंगल है। आई होप ये पूरा ग्राफ आपको समझ में आया होगा। बेसिकली ये ग्राफ आपको बताता है कि बाइंग और सेलिंग का प्रेशर क्या है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी प्राइस पर सेलेक्ट करते हो, तो इस स्ट्राइक प्राइस पर सेलेक्ट करते ही आपके सामने डाटा आएगा कि जो निफ्टी का 23,250 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर आप देखोगे कॉल OI है 15 लाख के आसपास एंड पुट OI है -13 लाख के आसपास। अब ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पर रेड बार आपको बता रही है कि कॉल OI ज़्यादा रेड हो रहा है। इसका मतलब कॉल ऑप्शन को लोग सेल कर रहे हैं, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है आपके लिए। वो रेजिस्टेंस क्या होता है कि मार्केट इससे ऊपर तो नहीं जाएगा तो इससे नीचे जाएगा। यानी कि रेड बार ये शो करिए कि इतने कॉल AI एड हुए हैं, इतने लोग कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हैं। इसके अपोजिट जो पुट OI चेंज है, जो ग्रीन बार है वो नेगेटिव में है 13 लाख, ये शो कर रहा है कि यहाँ पुट OI घट रहा है। इसका मतलब लोग जो पुट ऑप्शन को है वो क्लोज कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आपके सामने पूरा डेटा आता है, आप इस ग्राफ को देखकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस कैसे बनेगा, जहाँ भी आपको देखे कि रेड बार ज़्यादा बड़ी है आपको क्या करना है, उसको मार्क करना है, यानी कि इस स्ट्राइक प्राइस पर लोग ज़्यादा कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। समझ में आया आपको बात, रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। वहीं अज्यूम कि यहाँ पर ग्रीन बार ज़्यादा बड़ी होती तब आपको पता लगता है कि ऊपर जो है पुट OI इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोग पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, राइट, पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, तो मार्केट जो है नीचे नहीं जाएगा, यानी कि सपोर्ट बन रहा है। आई होप ये पूरा जो चार्ट है, जो पूरा ग्राफ आपको सिंप्लीफाई हुआ होगा। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारी बेसिक टाइम है, आप थोड़ा टाइम इस पर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है मैंने आपको अच्छे वे में डिस्क्राइब नहीं किया हो सकता है आप इसे 2-4 बार पढ़ो तो मुझसे भी ज़्यादा आप लोगों को समझा पाओ। सो बेसिकली मैं आपको सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आप यहाँ पर टाइम दोगे ये चार्ट आपको सिंप्लीफाई होने वाला है। इंजीनियरिंग केस अगर आप बिगिनर हो तो मैंने आपको बताया कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, शॉर्ट मैंने आपको समझाया। OI चेंज को हमने समझा, अब हम चलते हैं OI एंड PCR वर्सेस टाइम। अब ये क्या होता है, अगेन आपके सामने एक नया ग्राफ ओपन हो चुका है जो पूरी तरह से अलग है पिछले वाले ग्राफ से, बट कंफ्यूज नहीं होना, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। बट इसको पढ़ाऊँ इससे पहले मैं दोबारा OI चेंज पर आता हूँ। मैंने एक चीज़ यहाँ पर मिस करी, जो फिल्टर्स है उनको मैं आपको बताना भूल गया, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इनको बताता हूँ। फिल्टर्स बेसिकली क्या बता रहे हैं, तो बेसिकली पहला जो फिल्टर है वो है इंडेक्स का फिल्टर। यहाँ पर बेसिकली जो मार्केट के टॉप इंडेक्स है उनको आप फिल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है कि जो बैंक निफ्टी है उसके स्ट्राइक प्राइस में अभी क्या मूवमेंट आ सकता है, आपको सिंपली बैंक निफ्टी सेलेक्ट करना है एंड उसका प्राइस आप मूवमेंट देख सकते हो। सेकंड आपको देखना है कि आपको वीकली देखना है या फिर मंथली। मैंने आपको बताया था और हमने करके भी देखा था वीकली एंड मंथली, तो आई होप आप इसमें तो कन्फ्यूज नहीं होगे। थर्ड है यहाँ पर डेट का सिलेक्शन है। अब डेट्स क्या कहती है, यहाँ पर बेसिकली वो सारी डेट्स आ जाती है जिस डेट्स में जो भी आपके ऑप्शन है वो एक्सपायर होने वाले हैं।
यानी कि एक्सपायरी डेट। तो शॉर्ट में हमने इन तीनों इंडेक्स को समझा। हम दोबारा आते हैं OI एंड PCI वर्सेस टाइम वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर बेसिकली OI यानी कि ओपन इंटरेस्ट एंड PCR यानी कि पुल कॉल रेशियो का टाइम के साथ अपन कंपैरिजन करते हैं। कैसे करते हैं समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको चार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ब्रेक डाउन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ रेड बार को। सो बेसिकली ये रेड बार हमें ये बताती है कि एक पर्टिकुलर दिन मार्केट में, यहाँ पर 20 जनवरी है, मैं समझाऊंगा कि क्या कहना चाह रहा है, बट उस पर्टिकुलर दिन मार्केट में कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स कितने, ये रेड बार आपको बताती है। अगर रेड बार ज़्यादा बड़ी है तो उसका ये मतलब है कि ज़्यादातर लोग मार्केट के नीचे जाने की उम्मीद कर रहे हैं। अब इसी के अपोजिट आती है ग्रीन बार। अब ग्रीन बार क्या कह रही है? ग्रीन बार आपको बेसिकली ये बताती है कि उस पर्टिकुलर दिन पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं। अगर बार ज़्यादा बड़ी है इसका ये मतलब है कि ज़्यादातर लोग मार्केट के ऊपर जाने की उम्मीद कर रहे हैं। सो ये थी बार। हमने रेड बार को समझा, हमने ग्रीन बार को देखा। अब ये बार कहना क्या चाहती है इसको अपन थोड़ी देर में देखेंगे, बट पहले यहाँ पर आप देखो एक पर्पल लाइन है। तो ये पर्पल लाइन क्या शो कर रही है? पर्पल लाइन बेसिकली शो कर रही है PCR का डेटा, यानी कि पुल कॉल रेशियो। अब ये सिंपली बताता है कि उस पर्टिकुलर दिन कॉल OI एंड पुट OI का बैलेंस कितना है। कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली जब भी आप पुट OI को डिवाइड करोगे कॉल OI से तो आपके सामने PCR आ जाएगा कि आज के दिन PCR कितना था। वो PCR आपको कैसे मदद करता है? सिंपल है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब भी PCR 1 से ऊपर हो ना तो मार्केट है बुलिश मोड में, यानी कि बायर्स ज़्यादा है। इस केस में आप देख सकते हो कि PCR 1 से ऊपर था, यानी कि इस केस में बायर्स थोड़े ज़्यादा है। एंड जब भी PCR 1 से नीचे हो तो आपको ये देखना है कि मार्केट ना बियर्स मोड में है, यानी कि शेयर्स ज़्यादा है। इन द शॉर्ट टर्म जब भी PCR 1 से कम है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट आज नीचे जा सकता है। एंड जब भी PCR 1 से ज़्यादा है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट अभी ऊपर जा सकता है। सिंपल ध्यान रहे, ये PCR ना शेयर मार्केट वाला PCR है। आप ये मत समझना कि ये PCR यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम है, तो इसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेडिंग का टूल है सिंपली। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हमें डेट्स को शो कर रही है, यानी कि अपन किस दिन का मार्केट देख रहे हैं। एंड वर्टिकल लाइन के राइट साइड में है OI का डेटा एंड लेफ्ट साइड में PCR का डेटा। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक ग्राफ को सिंप्लीफाई करा है, बट इस ग्राफ को देखकर आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट किस साइड जाएगा, अब वो समझ लेते हैं। पहले अपन 17 जैन की तरफ आते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि जो PCR रेशियो है वो है 0.792, यानी कि 1 से कम है, यानी कि जो मार्केट है वो नीचे जाता है वो दिख रहा है। तो 20 जैन की तरफ आते हैं। यहाँ पर कैसा हो रहा है? यहाँ पर जो PCR है वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि जो पुट OI है वो कॉल OI के कंपेरिजन में थोड़ी ज़्यादा है। अभी ये हमें क्या बताता है? तो हमें ये सिंप्लीफाई ये बताने की कोशिश करता है कि मार्केट ऊपर की साइड लग रहा है। याद रहे यहाँ पर सिर्फ लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे जाए ये अलग अलग टर्म्स पर डिपेंड करता है, एंड ये उस प्रोसेस का एक पार्ट है सिर्फ। ओके, तो अब सवाल आता है कि सर मुझे कंफ्यूज नहीं होना, मुझे आप सिर्फ इतना बताओ कि इस पूरे डेटा को देखकर मैं क्या सीख सकता हूँ। तो आपको सिर्फ इतना सीखना है कि अगर कहीं भी PCR 1 से कम है तो आपको ये लग रहा है कि मार्केट जो है नीचे जा सकता है, एंड अगर PCR 1 से ज़्यादा है तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। सिंपल, यानी कि इस डेटा में आने के बाद आपको सिर्फ 1 सेकंड देख के ये पता करना है, आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं देना। आई होप, आई अज्यूम इन्वेस्टर्स आपको समझ में आया होगा कि डाटा कह क्या रहा है। हम आगे चलते हैं एंड ओपन इंटरेस्ट की तरफ आते हैं। अब आपके सामने एक और चार्ट है, एक और डेटा है। अभी ये आपको क्या कह रहा है, इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। हमने देख लिया था कि OI क्या होता है, हमने देख लिया था कि स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं, तो ये तो आपको पता है ही। अब यहाँ पर भी 2 बार है, एक है रेड बार एंड एक है ग्रीन बार। पहले अपन समझते हैं रेड बार को। तो बेसिकली रेड बार ये दिखाती है कि कॉल ऑप्शन के लिए कितना इंटरेस्ट है। अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर रेड बार ज़्यादा बड़ी है तो आप इतना समझ लो कि इस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल OI ज़्यादा है, यानी कि जो बड़े प्लेयर है वो ये चाहते हैं कि जो भी इंडेक्स आप देख रहे हो वो इंडेक्स उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ना जाए, यानी कि ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहीं इसके अपोजिट आती है ग्रीन बार। अब ग्रीन बार क्या शो करती है? ग्रीन बार आपको दिखाती है कि पुट ऑप्शन के लिए कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर ग्रीन बार ज़्यादा बड़ी है, यानी कि पुट OI ज़्यादा है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो बड़े प्लेयर्स है वो ये चाहते हैं कि निफ्टी उस लेवल के नीचे ना जाए, यानी ये ग्रीन बार आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है कि मार्केट इससे नीचे तो नहीं जाएगा। चलो इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है 23,000। ओके, 23,000 का स्ट्राइक प्राइस है, एंड निफ्टी का जो भी यहाँ पे प्राइस चल रहा है मार्केट में 23,024 के आसपास। अब आप देखोगे कि 23,000 के प्राइस पर एक बड़ा सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पुट OI ज़्यादा है, यानी कि जो बड़े प्लेयर्स है वो चाह रहे हैं कि निफ्टी इसके नीचे ना जाए, तो ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है 23,000 से नीचे जाने के चांस कम है, हो सकता है चल भी जाए बट चांसेस कम है। यहाँ पर 23,200 के आसपास देखते हैं। यहाँ पर जो है कॉल OI ज़्यादा है, यानी कि कंपैरिजन में जो बड़े प्लेयर्स है, ज़्यादातर बड़े प्लेयर्स को ये लग रहा है कि निफ्टी ना 23,200 का एक रेजिस्टेंस बना रहा है, इससे ऊपर तो निफ्टी नहीं जाएगा। अब वापस वही आपके मन में क्वेश्चन, सर मैं तो बिगिनर हूँ,
मुझे इतना डेटा नहीं समझना, मुझे सिर्फ इतना समझना है कि इस डेटा को सीखकर मुझे क्या आइडिया मिल सकता है। तो सिंपली मैं आपको ये बताता हूँ कि इस डेटा को देखकर आपको क्या आइडिया लेना है। तो सिंपल टर्म्स में अगर आपको ये ग्राफ देखकर मार्केट का जो डायरेक्शन है वो प्रिडिक्ट करना है तो कैसे करोगे? अगर कहीं भी कॉल वाई ज़्यादा है, मान लो यहाँ पर जो है कॉल वाई आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो इस स्ट्राइक प्राइस पर जो मार्केट के ऊपर जाने की उम्मीद कम है, हो सकता है मार्केट से नीचे जाए, यानी कि आपके लिए रेजिस्टेंस बन रहा है। एंड जहाँ आपको लग रहा है कि पुट ओआई ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको देखना है कि मार्केट के नीचे जाने की उम्मीद कम है, हो सकता है कि मार्केट ऊपर ही आए इससे, तो ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। सिंपली इस डाटा से आपको ये सीखने को मिलता है। सो आई होप, आई एज्यूम कि ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा आपको समझ में आ चुका होगा। हम लास्ट ऑप्शन में चलते हैं, मल्टी स्ट्राइक ओआई। अब ये क्या कहता है? ये तो और भी कंफ्यूजिंग है। डोंट वरी, जिस तरह से हमने तीनों चार्ट्स को सिंप्लीफाई करा है, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, और ये तो उन तीनों चार्ट से और भी ज़्यादा सिंपल है। अब है कैसे वो देखते हैं। अब बेसिकली ये देखते हैं चार्ट दिखा क्या रहा है। आपको यहाँ पर 3 लाइन दिख रही है, एक ब्लू लाइन एंड एक रेड लाइन एंड एक ग्रीन लाइन। अब ये लाइन्स क्या कह रही है? तो पहले ब्लू लाइन्स को समझते हैं। तो ब्लू लाइन तो सिंपली निफ्टी के इंडेक्स की वैल्यू है। ये बताता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। इस टाइम पर आप देख सकते हो कि निफ्टी का प्राइस था 23,284 के आसपास, देन निफ्टी यहाँ पर आ चुका है 23,141 के आसपास। फिर निफ्टी के मूवमेंट में चेंज हुआ एंड एंडिंग में निफ्टी आ चुका है 23,053 के आसपास। अब सेकेंड है रेड लाइन। अब रेड लाइन क्या शो कर रही है, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। ये दिखाता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर जब निफ्टी का प्राइस ये था, तो उस टाइम पर पुट ऑप्शन में इंटरेस्ट ले रहे थे, यानी कि बेसिकली वो डाउन ट्रेंड मूवमेंट के लिए वेट कर रहे थे। अब इसी के अपोजिट है ग्रीन बार। अब ये क्या कर रही है? अब ये लाइन दिखाती है कि बेसिकली कितने लोग कॉल ऑप्शन में इंटरेस्ट ले रहे थे, यानी कि ऊपर जाने के लिए वेट कर रहे थे। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको सिर्फ इन तीनों लाइन को भी सिंप्लीफाई करा है। एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन का डेटा है वो ये बता रहा है कि किस टाइम की अपन बात कर रहे हैं। नीचे जाकर आप यहाँ पर टाइम चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर अभी बाय डिफ़ॉल्ट 5 मिनट्स का डाटा शो हो रहा है, आप यहाँ पर 15 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स या फिर फुल डे का भी चेंज कर सकते हो टाइम के हिसाब से। हम दोबारा आते हैं 5 मिनट्स के ऊपर। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर हमने समझ लिया कि तीनों बार्स क्या कह रही है, बट अब क्वेश्चन ये है कि तीनों बार्स से हमें समझने को क्या मिल रहा है, हमें क्या नोटिस करना चाहिए। तो सिंपल है, ये तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जो ये ब्लू लाइन है ये अगर नीचे जा रही है तो वो जो इंडेक्स है वो नीचे जा रहा है। हमारे केस में यहाँ पर अभी निफ्टी का जो इंडेक्स है वो नीचे जा रहा है। अब बात आती है रेड लाइन की। तो जब भी ये रेड लाइन बढ़ रही हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो बड़े प्लेयर्स है वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जा सकता है। इसी के अपोजिट जब भी ग्रीन लाइन बढ़ रही है, यानी कि जब भी कॉल ओआई बढ़ रहा है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो, ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है। आई होप, आई एज्यूम कि आपको समझ में आया होगा। अब वही बात है, सर मैं बिगिनर हूँ, मुझे थोड़ा और शॉर्ट में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, तो मैं आपको थोड़ा और शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो, आप इस ब्लू लाइन पर ध्यान दो। ये तो सिंपली आपको इंडेक्स बता रही है कि ऊपर जा रहा है नीचे, लेकिन जब ग्रीन बढ़ रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, एंड जब भी रेड बढ़ रही है तब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट नीचे जाने वाला है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो आप, जो रेड है वो बढ़ने की कोशिश कर रही है एंड जो ग्रीन है वो नीचे जाने की कोशिश कर रही है। तो हो सकता है कि जो कल जब भी मार्केट ओपन हो तो हो सकता है कि मार्केट ना इस टाइम नीचे जाने की थोड़ी सी कोशिश करेगा। मैं कह रहा हूँ सिर्फ कोशिश करेगा, जाए ना जाए ये फिक्स नहीं होता, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, बट एक पैरामीटर ये भी है कि हो सकता है कि मार्केट नीचे जा सकता है। सो हमने बेसिकली ओआई एनालिसिस को पूरा कवर कर लिया है। आप यहाँ पर भी आओगे तो आपको बेसिकली वो पूरा चार्ट जो हमने अलग अलग देखे थे पूरे डेटा को आपको सिर्फ एक पेज में देखने को मिल जाएगा। तो क्या सर इसको देखने से हम ये सीख गए कि मार्केट किस तरह जा सकता है? एक तरफ से कहें तो हाँ और एक तरफ से कहें ना, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने आपको ये प्रेडिक्ट नहीं कराया कि आप मार्केट का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हो। मैंने आपको सिर्फ एक जो टूल है इंजरॉन का वो सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है कि अगर आप इस टूल को यूज़ कर रहे हो तो आपको कैसे प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। बाकी जैसे जैसे आप यहाँ पर टाइम दोगे, जैसे जैसे आपका मार्केट का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप मार्केट को सीखोगे, सेम उसी तरह आपके लिए सारे टूल सिंप्लीफाई होते जाएंगे। बट यहाँ पर हमने पूरे टूल को कवर कर लिया है एंड आप चाहे बिगिनर हो या फिर एक्सपर्ट हो, आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होने वाले कि ये डेटा क्या शो कर रहा है, मुझे इससे क्या सीखना चाहिए, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम वापस वहीं आ जाते हैं ओवरव्यू के ऊपर। हम कहाँ थे, हमने इन दोनों को देखा था एंड ओआई एनालिसिस को पूरा देख लिया था। नीचे आते हैं FII DI एक्टिविटी। अगर आपने ओआई एनालिसिस को पूरी तरह समझ लिया है तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपके लिए और भी सिंपल है। जैसे आप यहाँ पर व्यू मोर पर क्लिक करोगे आप आ जाओगे इस स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर, FII DI एक्टिविटी। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि FII DI होते क्या है। आपने और मैंने, यानी कि हमने किसी ना किसी स्टॉक में तो पैसा लगाया है। तो जब भी हम किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं हम उनके लिए होते हैं रिटेल कस्टमर, यानी कि छोटे मोटे लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा अमाउंट कितना बड़ा होगा,
हो सकता है 1 करोड़ 10 करोड़, लेकिन कंपनी के लिए 1-10 करोड़ क्या मायने रखते हैं, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना वो एक साथ मोटा अमाउंट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अब वो बड़े प्लेयर्स कौन होते हैं? वो होते हैं FII एंड DII। मैं आपको दोनों को समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला आता है FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अभी FII बड़े प्लेयर्स होते हैं जो कि अपने देश के बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका का कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इंडिया के लिए हुआ FII। इसी तरह जो यूरोप है, अदर कंट्रीज है, उनके जो भी म्यूचुअल फंड है उनके बैंक से हमारे लिए क्या हुए? सब FII हुए। यानी शॉर्ट में कहूँ तो FIIs वो बड़े लोग हैं, वो बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया के बाहर के जो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसी के अपोजिट आता है DII। अब ये क्या होता है? सिंपल है, ये बाहर के लोग थे, ये हमारे घर के लोग हैं, यानी कि हमारे घर के वो बड़े प्लेयर्स, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए होते हैं DII। यानी कि आपने ना कोई म्यूचुअल फंड बाय किया होगा, आपने SBI का कोई म्यूचुअल फंड ले रखा, आपने LIC में तो इन्वेस्ट किया होगा। अब जो पैसा LIC ने आपसे लिया है वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो एक तरीके से DII होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो सिंपल समझते हैं, FII बाहर के बड़े लोग एंड DII यानी कि हमारे इंडिया के बड़े लोग, और आप और हम क्या? हम छोटे लोग यानी कि रिटेल कस्टमर। अब मैं आपको इस टेबल को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। अब इस पूरी टेबल में दिखाया गया है कि किसी स्पेसिफिक डेट के दिन FII एंड DII ने मार्केट में कितना पैसा लगाया है या फिर कितना पैसा निकाला है। सिंपली जो भी रेड बॉक्स है, जो भी रेड वैल्यू है वो नेगेटिव शो कर रही है, यानी इतना पैसा मार्केट से निकला है। एंड इसी के अपोजिट जितने भी जो ग्रीन बॉक्स है, ग्रीन जो नंबर्स है, वो ये शो कर रहे हैं कि इतना पैसा मार्केट में लगा है। अब यहाँ पर देखो, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब डेट है 21 जैन एंड मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग रात को कर रहा हूँ यानी कि ऑफ मार्केट में। तो आज के दिन जो हमारे मार्केट में FII ने 5,920.28 करोड़ के आसपास पैसा निकाला है। वहीं जो DII है उन्होंने मार्केट में 3500 करोड़ के आसपास पैसा इन्वेस्ट किया है। अब आप गौर करना कि आज के दिन ना सारे जो इंडेक्स है वो डाउन है। अब जाहिर सी बात है, इतना पैसा जब मार्केट से निकलेगा तो मार्केट डाउन तो जाएगा ही। हालांकि DII ने पैसा इन्वेस्ट किया, बट इसके कंपैरिजन में कम ही तो इन्वेस्ट किया है। कहाँ अप्रोक्स 6,000 करोड़, कहाँ 3500 करोड़। तो इन शॉर्ट इस डेटा से आपको ये देखने को मिलता है कि जो FII DII है वो कितना ट्रस्ट दिखा रहे हैं हमारे मार्केट के ऊपर। यहाँ अपने को देखने को मिल रहा है कि अगर अपन इस पूरे मंथ का डेटा देखें तो बेसिकली सिर्फ एक दिन है जब FII ने पैसा इन्वेस्ट किया है, बाकी सब उन्होंने पैसा निकाला ही है मार्केट से। तो यानी कि उनको लग रहा है कि जो इंडियन मार्केट है अभी डाउन साइड चल रहा है, वहीं DII है वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे हमें सीखने को क्या मिल रहा है कि जो मार्केट का ओवरऑल मूड है वो नेगेटिव बना हुआ है, हालांकि जो DII है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सोचो ना, मार्केट से इतना बड़ा पैसा जाए तो हमें तो लाख का नुकसान हो जाएगा, लेकिन हम मिलकर जो SIP कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, जिस वजह से हमारा मार्केट उतना नीचे नहीं जाता जितना ये उम्मीद कर रहे होते हैं। ओके राइट, तो यहाँ पर था डेट वाइज डाटा। अब अगर आपको देखना है कि पूरे जनवरी महीने में FII ने कितना इन्वेस्ट किया और DII ने कितना इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पर आपको फिल्टर का आइकन दिख रहा होगा। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद जो मंथली वाला ऑप्शन है वो क्लिक करना है। अब आपके सामने पूरा आ चुका है कि जनवरी महीने में अभी तक 21 जैन तक जो 56,832 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट से निकल चुके हैं, जो कि जो FIIs है उन्होंने निकाले हैं। एंड 57,000 करोड़ के आसपास पैसा DII ने मार्केट में इन्वेस्ट किया, जिससे मार्केट ज़्यादा डाउन नहीं गया। इसी तरह आप ईयरली भी देख सकते हैं। सिंपली आपको ईयरली वाला ऑप्शन क्लिक करना है, आप ईयरली भी देख सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ चुका होगा। हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब सेकंड सेक्शन यहाँ पे आता है FII की फ्यूचर एक्टिविटी। अब ये क्या होता है? अब अगर आपको याद हो तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको फ्यूचर पढ़ाए थे कि फ्यूचर्स क्या होते हैं। मैंने बताया था कि एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स? सर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लोग या फिर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट की फ्यूचर का प्राइस प्रेडिक्शन करते हैं, यानी कि जो FIIs है वो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर रहे हैं फ्यूचर्स के, वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, राइट साइड में रेड चार्ट एंड लेफ्ट साइड में ग्रीन चार्ट। बेसिकली जो ग्रीन चार्ट्स है वो ये शो कर रहा है कि FIIs ने कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, एंड जो रेड चार्ट है यानी कि जो रेड बार है वो ये शो कर रहा है कि FIIs ने कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल किए। लेफ्ट साइड में शो होता है कि हम किस डेट के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स देख रहे हैं, एंड राइट साइड में शो होता है कि अभी मार्केट में कितने न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स है। सिंपली रेड बार बड़ी है यानी कि जो FII है जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को बेच रहे हैं, यानी कि वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जा सकता है। और आप नोटिस भी करना कि इस पूरे वीक में उन्होंने बड़ी सेलिंग की है, यानी कि पूरे वीक में मार्केट डाउन ही है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको इंडेक्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स दिखते हैं। आप यहाँ पर स्टॉक्स पर क्लिक करके स्टॉक्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी देख सकते हैं। हम नीचे चलते हैं एंड लास्ट पार्ट आ चुका है जो कि एक चार्ट है। चार्ट किसका? FII वर्सेस इंडेक्स के ट्रेंड्स का। अब ये क्या शो कर रहा है? सिंपल है, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले अपन इस ग्राफ का पर्पस समझते हैं कि इस ग्राफ को अपने को क्यों दिखाया गया है। ये ग्राफ हमें दिखाता है कि FIIs की जो भी एक्टिविटी है, यानी कि वो बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, उसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट हो रहा है।
आप ग्राफ पर गौर करना, सबसे पहले ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन प्रेजेंट करी इंडेक्स को, आप देख सकते हैं निफ्टी को प्रेजेंट कर रही है। अगर निफ्टी की लाइन नीचे जा रही है यानी कि मार्केट नीचे आ रहा है, एंड जब निफ्टी का लाइन ऊपर जा रहा है यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है। फिर आप देखना यहाँ पर है ग्रीन लाइन। अब ये ग्रीन लाइन क्या शो कर रही है? ग्रीन लाइन बेसिकली शो करती है रिटेल कस्टमर का डेटा। अब ये रिटेल कस्टमर कौन है? रिटेल कस्टमर है छोटे लोग, यानी कि हम जैसे छोटे मोटे लोग, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो कि अपनी सेविंग को बचाकर इन्वेस्ट करते हैं। देन है येलो लाइन। येलो लाइन क्या शो करी है? येलो लाइन शो करी FII का डेटा। अगर ये लाइन ऊपर जा रही है यानी कि जो फॉरेन लोग है वो मार्केट में ज़्यादा स्टॉक खरीद रहे हैं, एंड ये लाइन नीचे जा रही है, इसका ये मतलब है कि जो फॉरेन लोग है वो मार्केट में ज़्यादा स्टॉक सेल कर रहे हैं। देन आती है एक टेल लाइन, ये नीचे वाली लाइन देखना, ये है टेल लाइन। अब ये क्या प्रेजेंट करी? ये प्रेजेंट करी है प्रो प्लस FII का डेटा। अब बेसिकली प्रो क्या होते हैं? प्रो मतलब प्रोफेशनल, जैसे ट्रेडर्स हो गए या फिर जो बड़े ब्रोकर्स है वो हो गए। FII आपको पता ही है क्या होता है। सो बेसिकली जो ये टेल लाइन है वो ये दिखाती है कि कंबाइंड व्यू क्या है। अगर ये बुलिश है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, और ये अगर नीचे जा रही है यानी कि बेरिश है तो मार्केट नीचे जा सकता है। तो ये था इस चार्ट का सिंपल ब्रेकडाउन। अब सवाल आता है कि सर हमने समझ लिया कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं, बट सवाल तो अभी भी वही है ना कि इससे हमें समझने को क्या मिलता है, और हम यानी कि बिगिनर लोग कैसे इसे देख सकते हैं। तो सिंपल करता हूँ आपके लिए। सबसे पहले ना आप डेट वाइज देखो, हर डेट के लिए दिखाता है कि निफ्टी और अलग अलग लोग, जैसे रिटेल हो गया, फिर प्रो हो गया, या फिर FIIs हो गया, इनकी ना क्या पोजीशन है मार्केट में, कौन ज़्यादा बाय कर रहे हैं, कौन या ज़्यादा सेल कर रहे हैं। इसको आपको आइडिया मिलेगा कि जो प्रो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख रहे हो सारे ट्रेंड नेगेटिव जा रहे हैं, FIs पे डाउन जा रहे हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी डाउन जा रहे हैं। हालांकि रिटेल जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी डाउन ही है, पॉजिटिव तो वो भी नहीं है। सो मोस्टली जो सारे ट्रेंड है वो डाउन जा रहे हैं, यानी कि मार्केट का व्यू डाउन है। और हमने देखा भी था मार्केट आज पूरा डाउन था। अब आपको कहीं भी लगे जो FIIs है या जो प्रो लोग है उनका डाटा ऊपर जा रहा है, तो आप समझ जाना कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है। आप यहाँ पर देखो 4 दिसंबर की बात है, जो FIIs है वो स्टॉक्स को बाय कर रहे थे, यानी कि मार्केट ऊपर गया। 6 दिसंबर को देखो मार्केट ऊपर गया। अब आप देखोगे इसका असर ना मार्केट में हुआ, क्योंकि 12 दिसंबर तक, अप्रोक्स 13 दिसंबर तक मार्केट ऊपर बना रहा, और जैसे ही इन्होंने सेलिंग की आप देखो मार्केट डाउन आ गया। तो ये लाइन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट की दिशा क्या रहने वाली है, मार्केट किस साइड जा सकता है। ओके, आई होप, आई एज्यूम कि आपको समझ में आ चुका होगा FII एंड DI की एक्टिविटी आप कैसे देख सकते हो। वापस आते हैं, ओरी के ऊपर ही चलते हैं, एंड थोड़ा सा नीचे चलने पर एक छोटा सा पार्ट हो जाए जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट थोड़ा सा आते हैं ग्लोबल इंडेक्स। ग्लोबल इंडेक्स क्या शो कर रहे हैं? मैंने आपको जब पार्ट 1 में होम पेज पढ़ाया था पूरा डिटेल में, हमने देखा था वहाँ ग्लोबल इंडेक्स शो हो रहा था, बट यहाँ पर भी आप ग्लोबल इंडेक्स को देख सकते हो, यानी कि इंडिया के बाहर के जो भी टॉप इंडेक्स है उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उनके लास्ट प्राइस क्या थी, उनमें कितना चेंज आया, उनकी चेंजेस की परसेंटेज वॉल्यूम क्या थी, हाई कितना बना था, लो कितना बना था, आप शॉर्ट में यहाँ पर देख सकते हो। बेसिकली इससे क्या हुआ कि आपको आइडिया मिलेगा कि जो इंडिया के बाहर के टॉप इंडेक्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट इंडिया मार्केट पे दिखेगा, एंड अगर वो नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, हमने कई बार देखा भी है कि जब इंडिया के बाहर के जो इंडेक्स है वो नेगेटिव परफॉर्म करते हैं तो इंडिया का जो मार्केट है वो भी डाउन चला जाता है। तो यहाँ से आप उन्हें भी देख सकते हो, उन्हें भी ट्रैक कर सकते हो। नीचे आता है सेक्टर हीट मैप। अभी क्या है, कौन सा सेक्टर कितना ज़्यादा डाउन चल रहा है, आपको सिंपली यहाँ पर शो होता है। जिस सेक्टर का रेड कलर जितना ज़्यादा डाउन होगा, आज वो सेक्टर उतना ज़्यादा डाउन गया होगा। सो बेसिकली हमने डेरिवेटिव मार्केट को पूरा समझ लिया है, ओवरव्यू समझा हमने, OI का एनालिसिस किया, FII एंड DI की जो एक्टिविटी है हमने उसको ट्रैक किया, कैसे समझते हैं पूरा देख लिया है। तो हमने मार्केट स्पेस के अंदर दोनों पार्ट्स को कवर कर लिया है, इक्विटी मार्केट्स एंड डेरिवेटिव मार्केट्स। इसका जो तीसरा पार्ट है वो डिवाइड न्यूज़ के अंदर। हमने पहले इसको देखा है, बट एक बार मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। अब न्यूज़ में क्या होता है, मार्केट की जो भी रिसेंट न्यूज़ है ना, आपको कहीं भी कोई वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली एंजल वन को लॉगिन करना है, मार्केट पेज के ऊपर आना है। मार्केट पेज के ऊपर आने के बाद उसका तीसरा पार्ट है न्यूज़, आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है, एंड मार्केट के जितने भी न्यूज़ है ना, आपको सारे न्यूज़ यहाँ पर शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप नोटिस करोगे एक न्यूज़ आई कि जो बेंगलुरु में ना जो कमर्शियल फ्लाइट्स है वो इम्पैक्ट हो सकती है। क्यों हो सकती है, अपन इस पर क्लिक करेंगे और इस न्यूज़ को पूरा पढ़ लेंगे, देन आपको पता चलेगा कि मनी कंट्रोल के डोमेन पर ये आर्टिकल पब्लिक हुआ है। और जैसे ही आप व्यू फुल स्टोरी पर क्लिक करोगे, आप उस ऑफिशियल आर्टिकल पर पहुंच जाओगे, यहाँ से आप पूरा आर्टिकल रीड कर सकते हो। ओके, बैक करते हैं, इंजन की तरफ ही चलते हैं। हम कहाँ थे, हम किसी भी आर्टिकल को रीड कर रहे थे। बैक आते हैं, जब भी आप किसी भी आर्टिकल को पढ़ोगे, किसी भी न्यूज़ को देखोगे, तो वो न्यूज़ किस स्टॉक से रिलेटेड है, उस स्टॉक में आज क्या चेंज हुआ है आपको यहाँ पर शो होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड, हाँ ये देखो,
यूको बैंक की एक न्यूज़ आई है कि यूको बैंक ने ना 2000 करोड़ रेज किया है, तो आपको पता चलेगा कि यूको बैंक के शेयर में आज नेगेटिव चेंज है। सो बेसिकली आपने अगर कोई स्टॉक को फॉलो कर रखा है और आपको पता लगाना कि उस स्टॉक की क्या न्यूज़ आई है, ये उसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है। अगर आपने किसी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है, यानी कि उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस स्टॉक के अंदर जितनी भी न्यूज़ आई है सब आपको अपने पोर्टफोलियो सेक्शन के अंदर मिलेगी। अगर आपने किसी भी स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है तो सारी न्यूज़ आपको वॉच लिस्ट वाले सेक्शन में मिलेगी। वॉच लिस्ट क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कैसे एज ए बिगिनर आप उसे यूज़ करके प्रो लेवल तक जा सकते हो, सब कुछ अपन देखेंगे पार्ट 3 के अंदर, जिसका नाम होगा वॉच लिस्ट मैजिक। सो इन्वेस्टर्स, ये था हमारा पार्ट 2। हमने इसमें मार्केट पेज को पूरी तरह कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 यानी कि वॉच लिस्ट को पूरी तरह कवर करने वाले हैं। उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चेक कर सकते हो। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक जर्नी है आपकी और मेरी। इस जर्नी में हम एंजल को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, आपका सपोर्ट ही मेरी स्ट्रेंथ है। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।